अक्षत जी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तीसरी या चौथी बार हम लोग मिल रहे हैं। चौथी बार हम मिल रहे हैं। लकी 4 है हमारा ये। और सावन का महीना आने वाला अक्षत जी, तो आज हम बातें करेंगे। महाभारत का युद्ध हो रहा है, एक इधर सेना खड़ी है, एक उधर सेना खड़ी है, लड़ाई होने वाली है, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है अरुण भाई कि वो एक कहावत है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। तो अपने रुद्राक्ष के बारे में बताइए। मैं सातमुखी पहनता था, मैंने शुरुआत सातमुखी से की थी। अब मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है उसको। रुद्र अवतारों पे कुछ बातें करें। अश्वत्थामा भी शिव के अवतार है। आमतौर पे अश्वत्थामा को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देखते दिखाते रहते हैं, तो ये सब कुछ गलत मिथ्या है जिसको तोड़ने की जरूरत है। करियर, पैसा, समृद्धि, सातमुखी रुद्राक्ष आपको सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें 11 मुखी ज़रूर पहनना चाहिए। या तो IVF हो रहा है, या तो C सेक्शन हो रहा है, या फिर लोग अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। 30 के पार जैसे ही कपल हो रहा है, उनको बेबी इश्यूज होने लग जा रहे हैं। उनको काल हर दुख हर सर्व पाप हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अक्षत जी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तीसरी या चौथी बार हम लोग मिल रहे हैं। चौथी बार हम मिल रहे हैं। लकी 4 है हमारा ये। ठीक है। और सावन का महीना आने वाला अक्षत जी, तो आज हम बातें करेंगे महादेव के बारे में, शिव जी के बारे में। और आपका बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है शिव जी से। ठीक है, आप अक्सर बातें करते हैं महादेव की, शिव जी के बारे में। पिछले साल में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई नई जगह गए हों आप? पिछले साल तो नहीं, इस साल बहुत कमाल का एक मेरा अनुभव रहा। मैं गया था गुवाहाटी एक टॉक शो के लिए। हम लोग ना नॉर्थ बहुत घूमने जाते हैं। सभी सुनने वालों से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जाइए, गुवाहाटी जाइए, असम घूमने जाइए। क्या सुंदर जगह है। हम लोग कम बातें करते हैं उन जगहों की, और वहाँ पे कमाल के मंदिर हैं अरुण भाई। मैं इस बार गया, और जिनके पार्थोदा हैं, वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत है। पार्थोदा अगर आप सुन रहे हैं तो आई लव यू टू। तो हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली कि जो ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग पे विवाद है। मतलब कन्फ्यूजन है। विवाद गलत शब्द है, कन्फ्यूजन है। क्योंकि गुवाहाटी में भी एक भीमाशंकर मंदिर है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये असली भीमाशंकर है। जबकि हम जो इधर के लोग हैं सब हम मानते हैं कि भीमाशंकर पुणे में। तो जब मैं वहाँ गया तो बोले भीमाशंकर मंदिर में। बोला भीमाशंकर यहाँ नहीं है, पुणे में। वो मुझे लेके गए। मैं उस भीमाशंकर मंदिर को देखा। उस भीमाशंकर मंदिर की अपनी कहानी है कि जो राक्षस भीमा था उसको शंकर कैसे मारे। वहाँ पे एक अपने आप बनी हुई जो शिवलिंग है, नदी बहरी गंगा के बीच में बना हुआ है। बहुत अद्भुत चीज़ थी, बहुत अच्छे से पूजा वूजा हुई। एक वो, फिर कामाख्या तो जाना ही था, तो हम कामाख्या गए। कामाख्या से जब निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप कामाख्या आ गए तो आप उमानंद मंदिर जाइए। तो हमने बोला वो भी कर लेते। कहाँ है? तो पता चला ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू है, और बहुत तेज बहाव है अभी ब्रह्मपुत्र में। तो उसके बीच में एक टापू है, नाव से जाना पड़ता है। नाव से वहाँ पहुँचे, बहुत सुंदर मंदिर। अंदर गए तो वहाँ पे कहानी बताई गई। कहानी ये बताई गई कि पार्वती जी जब कामाख्या से निकली तो एक सुरंग के रास्ते, ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही उसके भी नीचे से सुरंग उस टापू तक जाता है। और वहाँ से वो पहुँची थी उस आइलैंड पे, उस टापू पे, शिव जी से मिलने। इसलिए नाम है उमा का आनंद। उमानंद। वहाँ पे वो अपना वक्त बिताए थे, आनंदित हुए थे, तो इसलिए नाम है उमानंद मंदिर। तो उमानंद सुन रहे थे, तब समझ में आया कि उमा का आनंद। ये तो यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने बोला कि एक और मंदिर है, यही पार्थोदा ने हमारे बोला कि पार्थोदा आई लव यू। उन्होंने बोला कि अक्षत एक बार ना नवोग्रह मंदिर चले जाओ। तो मुझे लगा मंदिर हो गया इस बार का, अगली बार के लिए कुछ छोड़ देते। तो थोड़ा जिद पे अड़ गए कि नहीं नवोग्रह देख लो। नवोग्रह क्या मंदिर अरुण भाई, मैं ऐसा मंदिर अपने जीवन में अब तक देखा नहीं था। हम लोगों को ईस्ट के बारे में बहुत कम पता है, हमको ईस्ट जाना चाहिए।
नवग्रह मंदिर के जब मैं अंदर गया तो एक हॉल नुमा बहुत बड़ा एरिया है जो कि गर्भगृह है, मतलब वो पूरा मंदिर अपने आप में गर्भगृह ही है, आप ये समझ लीजिए। और उसमें क्योंकि हम शिव जी की बात करें, सावन की बात करें, उसमें शिव जी के 9 शिवलिंग हैं अलग अलग, दूर दूर और बड़े बड़े। वो सब प्रतीक हैं एक एक ग्रह का। और जैसे हम आम तौर पे मंदिरों में जाते हैं तो हमको एक टोकनी मिलती है, टोकनी में प्रसाद होता है, फूल होता है और 4 चीज़ें होती है। यहाँ की टोकनी में एक प्लास्टिक में 9 रंग के कपड़े होते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक रंग है, तो वही 9 रंग हैं। आप उस मंदिर के अंदर जाएं, हर शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं और वो सर्कल में है, पूरे 9 ग्रह मतलब 9 शिवलिंग सर्कल में, और सब शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हैं। और वहाँ पे बताया जाता है कि ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह। साथ में आपको तेल दिया जाता है और आपको आपके लोगों ने जिस भी ग्रह की पूजा कराने, ग्रह शांति की पूजा जो भी कराना, आप उस लाइन में लगिए, आपकी बारी आएगी, आप वहाँ बैठ के अपनी पूजा करेंगे। और बाकी भी सब में वो कपड़ा और सब में तेल चढ़ता है। आपने अभी पूजा की बात करी ना अक्षर जी, पिछले कई सालों से जब ज्योतिष शुरू किया था, अरुण पंडित की जब शुरुआत हुई थी, तो एक क्वेश्चन आता था कि रुद्राक्ष कहाँ से लें, जेम स्टोन कहाँ से लें, क्योंकि ये ज्योतिष से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं और लोगों के मन में रहता है असली नकली है नॉल ये मिलेगा कि हम बात भी कर रहे थे। फिर उसके बाद इसमें इसकी पूजा कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें। इसलिए हमने ये जेम्स मंत्रा की शुरुआत की थी जी, जिसमें हम इसी प्रॉब्लम को केटर करते थे। और अब जो हम प्रॉब्लम बहुत टाइम से तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन अब हमने कर ली है। पूजा, कई सारे लोग पूजा कराते हैं और अभी तो आप देखोगे तो नॉर्थ बेल्ट में तो कमर्शलाइजेशन हो चुका है पूरा, ठीक है, वो कमर्शलाइज हो चुका है पूरा, साउथ में अभी भी बाकी है। तो अभी ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है कि हम आपकी पूजा सही जो शास्त्र अनुसार है उस ढंग से कराएंगे, क्योंकि लोग समझते नहीं है इस बात को कि आप आए, हम मेरे घर पे, मैंने खाना परोस के रखा पर आपने खाया नहीं, ठीक है, तो मेहमान मेरा भूखा पेट ही गया है। तो ऐसे ही हम पूजा भी कर रहे हैं आजकल, हम जा रहे हैं, हम पूजा कर दे रहे हैं, पंडित जी जो बोल रहा है हम भी वो कर दे, उन्हें भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, लोग बैठ नहीं पा रहे पूजा में, ठीक है। तो क्या आपकी पूजा आपके डाइटी ने एक्सेप्ट की? आप तो आ गए कि चाहे वो फिर काल सर्प की पूजा हो या फिर वो आपके मार्केस की पूजा हो, किसी भी चीज़ की पूजा हो, आप रख आए पर उन्होंने ग्रहण किया या नहीं किया, क्या सही विधि से पहुंचाया था उन तक या नहीं पहुंचाया था। तो अभी मेरा ये इनिशिएटिव है कि पूजाओं का जो महत्व है वो वापस से लाया जाए। पूजा सच में बहुत पावरफुल होती है, लोग बस उसे ढंग से कर लें या पंडित जी से करवा लें, ठीक है, तो वो काम करती है पूजा, उसके रिजल्ट मिलते हैं उस पूजा के। आप देखो जितने ऋषि मुनि राजा हुआ करते थे सब सूरमेघ यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, राम जी ने भी किया, सब ने किया, पांडवों ने किया, यज्ञ यानी पूजा। उसके बाद हम उस डाइटी से करते हैं कि हमारा साथ देना, हमारा साथ निभाना, और वो सुनते हैं, वो जो हविष चढ़ाते हैं ना हम यज्ञ में, वो उनका भोजन है देवताओं का, ठीक है, लेकिन बस क्या वो सही तरीका है? हाँ, वो करना है 500 एक बार, आपने 51 में निपटा दिया, यस, तो आधा ही पेट खाना मिला ना। और उसके बाद यहाँ पे इंसानी दिमाग है कि अरे पंडित जी आप तो 500 रुपये ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है, 250 में कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे सारे पैसे बचाने लोगों को। तो इस सब चीज़ों से निकलकर हमने ई पूजा की सर्विस शुरू करी है और लोगों को इससे बेनिफिट मिले। फिर मेरा नेक्स्ट है यंत्रों पर। लोग भूल गए हैं कि यंत्र कितने पावरफुल हुआ करते थे, लोग भूल गए हैं यंत्रों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। यंत्र आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, आज वो शो पीस की तरह रह गए हैं कि दिवाली हुई तो ये कुबेर यंत्र खरीद ले, घर में चिपका देंगे कहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको यंत्र अपने खुद बनाने चाहिए, यंत्र का प्रोसेस। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर हम यंत्रों पर भी जाएंगे और फिर अगला पॉडकास्ट में मैं आपको यंत्र के ज्ञान दिया करूँगा। बिल्कुल, हम सुनेंगे। तो ये ऐसा वाला पॉडकास्ट नहीं है भाई, शुरू अभी अब आपको बता दे रहे हैं, शुरू में हमारी बात हो रही, इसके बाद अभी बहुत सारी बातें बची। ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सवाल पूछेगा और दूसरा व्यक्ति जवाब देगा, हम दोनों बैठ के बतिया रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। इसमें से जिसको जो अच्छा लगे आपका हो। हमारे दिमाग में एक सेटअप है ना कि मंदिर मतलब ऐसा, वो कुछ और ही था। उसके अंदर जाके भी कमाल की फीलिंग थी, उमानंद जाके सच में आनंद आया। कामाख्या के बारे में हम सब ने काफ़ी बात कर चुकी है, उसमें कुछ नया है नहीं बताने का। असम जाइए, बहुत सुंदर है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद वहीं निकलूंगा। असम जाइए और कश्मीर जाना छोड़िए मत, पहलगाम जाना छोड़िए मत। हाँ, कुछ लोग वही चाह रहे हैं कि हम दूर रहें और भर भर के जाइए। मैं तो अभी लगातार बोल रहा हूँ, जितने बाइक सवार है ना, बाइक्स पे निकलते हैं पहाड़ों में घूमने, अगली बार स्पीति चले आना, अगली बार लेह लद्दाख चले आना। अभी पहली बार अब की बार निकलो ना, कश्मीर जाओ,
जितने हमारे कॉरपोरेट कल्चर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भेजते हैं ना इधर, थाईलैंड जाइए रिवॉर्ड के स्वरूप, है ना, थाईलैंड जाइए और कहाँ कहाँ भेजते हैं, बैंकॉक जाओ, इधर जाओ, बंद करो, कश्मीर भेजो, परिवारों के साथ जाइए, छुट्टी मनाने जाइए, जितना हो सके। मैं खुद भी जा रहा हूँ, मैं कश्मीर इसीलिए जाना चाह रहा हूँ और अब मैं बहुत जल्दी जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप और मैं कश्मीर ना जाएं। यही तो चाह रहे हैं कि छूट जाए कश्मीर, मत छोड़ो, बाकी जगह का कैंसिल करो, कश्मीर पहुंचो। इत्तेफाक से जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था मैं वहीं था, ठीक है, तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए थे, तो हम लोग इधर कटरा में रुके हुए थे। फिर खबर मिलती है कि पहलगाम में ऐसा अटैक हो गया, तो हमारे साथ जितने लोग थे बहुत डर गए थे वहाँ पे, जबकि वो वहाँ से शायद 10-12 किलोमीटर दूर है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, बट वो डर है जो जिसकी आप बात कह रहे हो कि अगर मैं होता तो क्या होता। ठीक है, उसके बाद जो कहानियाँ आई कि 10 दिन हुए थे शादी के, पत्नी के सामने पति को मार दिया, दुख होता है। नहीं, पॉइंट ये है ना अरुण भाई, अब वो जो वहाँ पे धर्म पूछ के एक एक करके मारा गया, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, शायद 1000 लोग बोल चुके होंगे, पर मुझे भी बोलना है। वो जिन लोग मर गए वहाँ पे, जिनको मार दिया गया, वो तो मुंह बंद करके बैठे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था ना। तो क्या मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, या मैं बोलना बंद कर दूंगा तो सामने वाला मेरे को गारंटी दे रहा है कि मेरे को नहीं मारेगा। जयपुर में कन्हैया कुमार ने एक अपना स्टेटस में लिख दिया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतना ही लिखा था ना, जो जिसको चाहे सपोर्ट करे। 2 लोग घुसे, टेलर था बेचारा, उसका उसका सर, उसका गर्दन अलग कर दी उसके शरीर से, और उसके बाद खुद वीडियो बनाया कि हम दोनों ने मारा, ऐसे मारा है। उन एक खड़ा हो गया कि नाप लो, जब वो नाप लिया था तो दोनों ने पकड़ के उसको उसी की दुकान में अलग कर दिया। कि गलती क्या थी, स्टेटस में डाला था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ये 2-3 साल पहले की बात है। मेरे को बात इतनी झंझोड़ गई है ना वो बात, कि मेरे को लगता है कि अगर उस एक टेलर के मरने से मेरे जैसे आदमी को और वो आ गया कि मैं बोलूंगा, तो जिस दिन मैं मरूंगा तो सोचिए कि कितने अक्षत गुप्ता बनेंगे, क्योंकि उसको तो कोई नहीं जानता था। तो आप नहीं बोलेंगे तो भी आप जाने वाले, तो फिर मैं तो बोल के जाऊंगा। और जब वो मारने आए थे ना, तो जात तो पूछ नहीं रहे थे, वो सिर्फ पूछ रहे थे तुम हिंदू हो कि नहीं हो, यही पूछा गया था। एक्चुअली ये पूछा गया था कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुमको मार देंगे। अच्छा जी, एक तरफ हम बात करते हैं माँ पार्वती की, भगवान शिव की, उनके प्रेम की, और आपने अभी बताया उमा आनंद नाम की जगह की, और एक तरफ खबर आती है राजा रघुवंशी टाइप के केसेस की, ड्रम की केस की। इसमें क्या ओपिनियन है आपका? राजा रघुवंशी इंदौर से ही थे, हम भी इंदौर से ही हैं। हालांकि इनमें से किसी को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, पर मेरा अपना इतिहास रहा है, मुझ पे केसेस हुए हैं। जुडिशरी बहुत लंबे वक्त तक ये मानता रहा कि अगर कोई महिला बोल रही है ना तो सही ही बोल रही होगी, गलती पुरुष की ही होगी, बहुत समय तक। और मेरे ख्याल से 2014 या 15 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये जो 498A, डाउरी, घरेलू प्रताड़ना, इस तरीके की जितनी चीज़ें महिलाओं को दी गई थी, कि बस वो कह देंगी तो मान लिया जाएगा कि वो सच कह रही है। क्योंकि जब लड़के के परिवार में एक महिला है, बहू बेटी जो भी बन के है, वो प्रूफ कहाँ से लाएगी कि उसके साथ गलत हो रहा है? क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं ना कि ये सारे घर वाले मिल के कर रहे हैं। तो इस बात पे उनको ये वीटो पावर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कुछ साल पहले, ये 2014 या 15 की बात है। उन्होंने, और उसी समय मेरा केस शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि ये शक्ति दी गई थी महिलाओं को ढाल स्वरूप उपयोग करने के लिए, अब वो उसको औजार के तौर पे, इट वॉज गिवन एज अ शील्ड दिस पावर, बट नाउ दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। तो कुल मिला के बात यह ना कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि महिला है तो सही होगी या महिला है तो अबला ही होगी, वो अबला की जगह कबला भी हो सकती है अब। तो जुडिशरी में जब भी कोई पहुंचे तो, और ख़ास करके सुनने वाले या सोसाइटी भी, हमारी सोसाइटी का भी एक वो होता है ना कि नहीं नहीं अरे बेचारी, अरे हर महिला बेचारी नहीं है भाई, कई बार पुरुष भी बेचारे होते हैं। अभी वो अतुल सुभाष बैंगलोर में, वो चला ही गया ना, लिख के गया, बता के गया, रो के गया, अपने बच्चे से दूर होके गया, पर चला गया ना।
तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज जुडिशरी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, जुडिशरी में आपको सब पेपर्स रखने पड़ते हैं, प्रूफ दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है अभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैं इनोसेंट हूँ मेरे को दिखाना पड़ेगा। सामने वाला जो मेरे को एलिगेशन लगा रहा है उसको उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं। ये सिर्फ पुरुषों के साथ हो रहा है। तो आज की डेट में जब सबके हाथ में फ़ोन है तो भाई आपको भी प्रूफ देने की ज़रूरत पड़नी चाहिए ना, कि अगर मैं महिला हूं और मैं कह रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो भाई आप भी प्रूफ दीजिए कि आप सही कह रही हैं कि नहीं। पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। माता पिता, बेड पे पड़ी हुई दादियां जो अपने टांग पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं, उस घर में अगर कोई ननद है वो प्रेग्नेंट है, ननद जिसका नाम डाल दिया है उसका जीवन खत्म। पहले था कि 3 महीने तक बेल नहीं मिलती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस था ये। 90 दिन के बाद आप कोर्ट में बेल अप्लाई कर सकते हैं। अब आप 91 दिन बाहर निकल के ये प्रूव कर भी देंगे कि ये मेरे पे गलत एलिगेशन लगा था, तो 90 दिन में तो आप खत्म हो गए ना। आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपका मान सम्मान इज्जत सोशल स्टेटस सब मटिया मेट हो गया। तो ये वो वाली बात है ना कि बाद में मैं 100 झापड़ मार लूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई एक थप्पड़ मार दिया तो मेरा मान तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब अभी भी चल रहा है। इन सब से होता क्या है ना कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी, उनको अब डर लगने लग गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस तरह के जितने भी वीडियोस बनते हैं उसमें कमेंट करते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अब ये ज़माना ख़राब हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक स्लेट में रंग दिया जाता है। ये भी बात उतनी ही सच है कि महिलाओं के साथ भी बड़ी प्रताड़ना हुई है, उनके साथ भी एक से एक केसेस हुए हैं। अभी भी हम चले जाते हैं यूपी बिहार के अगर किसी क्षेत्र में, तो वहाँ कहानियाँ मिलती हैं कि सिलेंडर फट गया, गैस फट गई, महिला जल गई, और हमेशा वो घर की बहू ही होती है जो जलती, कभी ननद या सास नहीं जलती उस आग में। तो वो भी एक सच्चाई है, ये भी एक इस सच्चाई बात है। से कोई इनकार नहीं अरुण भाई कि महिलाओं के साथ बहुत समय तक गलत हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं है कि अभी भी कई जगहों पे गलत हो रहा है। भ्रूण हत्या आज भी होती है, पता चलता है कि बिटिया पैदा हो रही है तो खत्म कर दिया, ये सब हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, दूसरी तरफ भी गलत हो रहा है। महिलाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाएं ही गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि महिलाएं भी कई मामलों में गलत है। तो उसको एक रंग के चश्मे से ना देखते हुए, भाई एक ही जगह पे दो लोग पढ़ रहे हैं, एक जैसी उनकी परवरिश हुई है, एक जैसा उनके पास फ़ोन है, एक जैसा उनके पास टेक्नोलॉजी है, एक जैसी उनकी बुद्धि है, तो आप ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हैं कि वही गलत होगा और यही सही होगी। पॉइंट वहाँ पे। और आपने बोला ना कि मेरे जैसे लोग फिर डर जाते हैं कि शादी करे कि नहीं, तो पहलगाम जाने से भी मत डरिए और शादी करने से भी मत डरिए, है ना। जो होना है सबके साथ होना है, लेकिन सब करके जाएंगे। कुंडली दिखा के शादी करें, कुंडली दिखा इनको। महादेव से हमने बातें शुरू करी थी अपनी, ठीक है। हाँ, महादेव ने भी शादी की थी, ठीक है। तो बिल्कुल शादी कीजिए। आपने मंदिर, जैसे गुवाहाटी के मंदिर की बात करी ना, तो मेरा मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है अक्षत जी। और ख़ास तौर पे ऐसे मंदिर जाना जिसकी एक बहुत बड़ा भव्य इतिहास रहा है, जिसका जैसे महाकाल है, वैष्णो देवी है, केदारनाथ है। हर वो जगह जहाँ पर सालों से या सदियों से पूजा होती है या श्रद्धालु आते हैं, या जहाँ पे स्वयंभू मूर्तियाँ होती हैं, उनका और अलग होता है। तो आप जितनी ये कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, एक बार जाके देखिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ बनाई गई है कि आप बहाने से मंदिर जाते रहें। कभी व्रत होता है, कभी उपवास होता है, कभी एकादशी आ जाती है, कभी सावन का महीना आ जाता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बस वो इसलिए है कि आप जाते रहिए। और एक बहुत खास बात है, जिस भी खास मंदिर आप जाते हो ना, उसकी एनर्जी अपने घर लेकर आते हो, अपने जीवन में लेकर आते हो और अपने भाग्य के साथ लेकर आते हो। जो भी व्यक्ति लगातार वैष्णो देवी जाता है ना, तो उसका घर बदल जाता है। जो 7-8 साल वैष्णो देवी गया है उसका घर बदल जाएगा। लोग कमेंट में बताएंगे जो फैमिली घर बदल जाएगा, मतलब घर बदल जाता है, मतलब कि वो पवित्र स्थल बना कैसे था। छोटी सी थी माँ दुर्गा, भैरव बाबा से भाग रही थी, छुप रही थी, अपना स्थान बदल रही थी, ठीक है। फिर जाकर वो गुफा में बैठ जाती हैं। तो ये एनर्जी है, ये कहानी है, ये पटकथा है उस पवित्र स्थल की। तो जब आप जाते हो ना, तो यही कहानी अपने साथ लेकर आते हो। इसी कहानी का जो भार है वो अपने भाग्य में लेकर आते हो। आपका घर बदल जाता है, 2 BHK 3 BHK हो जाता है। 3 BHK से आप 5 BHK में चले जाते हो, किराए के घर से अपने घर में चले जाते हो। ये ब्लेसिंग मिलती है। और ऐसी ब्लेसिंग जो लोग महाकाल जाते हैं, महाकाल वो लोग ज़रूर जाएं जिनको लगता है कि अब
इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं समझ में आपका आएगा। अनुभव बताइए जब आप गए थे। मैं महाकाल गया था 2022 में, ठीक ठीक है। है। तब बहुत छोटा छोटा सा ही नाम था, ठीक है, हमारा काम में, और नहीं समझ में आ रहा था कि और हम क्या करें आगे, ठीक है। पर मेरा बर्थडे भी पड़ा था उस समय, इत्तेफाक से सावन का सोमवार भी पड़ गया था, तो वहाँ पे मतलब गए। आपका जन्मदिन आने वाला है। हाँ जी, मेरा अगस्त में बर्थडे होता है, ठीक है। ओके। तो सावन के सोमवार में वहाँ पे गए थे, और एज़ यूजुअल सावन में बहुत भीड़ होती है, ठीक है। और असली आपकी परीक्षा आपकी भक्ति की उसी समय होती है कि आप कितना पेशेंस रखते हो। कई लोग, मेरे घर में भी कई लोग थे, मामा फैमिली से भी साथ में गए थे, अरे हम नहीं जाएंगे, इतनी भीड़ है, ये वहाँ पहुँचने के बाद ये होता है लोगों को कि बहुत भीड़ है, ये है वो है। सुख की आदत लग गई ना बहुत ज़्यादा, लेकिन जाना था, मेरी मम्मी बड़ी थी कि जाना है जाना है जाना है, तो हमने महाकाल के दर्शन करे। फिर पता चला कि शाम को नाग नागेश्वर का मंदिर खुलता है, नाग पंचमी का दिन था, वो महाकाल के ऊपर है, ठीक है। और वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, ओके। और वो रात में खुलता है, ठीक है। आपने अगर दर्शन कर लिए तो कर लिए, नहीं तो एक साल और इंतज़ार करो, फिर मिलेंगे उनके दर्शन। वो नाग नागेश्वर है, बताया जाता है कि 6वीं या 7वीं शताब्दी की वो मूर्ति है, वो अलग से नेट पे मिल सकती है आपको, और ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादातर जानते हैं इस बारे में। उसका मैंने 9 घंटे लाइन में खड़ा रहा मैं, ठीक 9 है। घंटे? 9 घंटे लाइन में खड़े रहे, और 0.9 सेकंड के लिए दर्शन हुआ, और उतना ही क्या काफ़ी बात था। कर रहे हैं। यस, उतना ही काफ़ी था। सोचिए, आज मुझे एक कहानी याद है ना, आज मुझे नाग नागेश्वर याद है। 9 ठीक है? घंटे खड़े 9 थे? घंटे 9 अरे घंटे लाइन में बाबा। खड़े रहे, एक अच्छा खासा था। और फिर वो जैसा होता है, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ। उतने पॉइंट के लिए सेकंड हुआ, पर उसके बाद जीवन काफ़ी बदला। अच्छा। काफ़ी चीज़ें जो नहीं समझ में आती थी वो समझ में आने लगी, अपॉर्चुनिटीज सामने से आई। तो महाकाल जाने से, उस धरती पर जाने से ये फ़ायदा ज़रूर होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसीलिए मेरा ये कहना है उन सभी को जिनको जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, जीवन का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, मंदिर ज़रूर जाइए, जिनको भी आप मानते हो, जो पवित्र स्थल हैं, जैसे हनुमानगढ़ी है, अब तो अयोध्या में राम जी भी आ गए हैं, वहाँ ज़रूर जाते रहिए। मैं अभी एक और जगह गया था, मैं गया था शनि शिंगणापुर, हम्म अब भी रिसेंटली। वहाँ मेरा कुछ शूट आ गया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो उसकी भी बड़ी कमाल की कहानी। शनि शिंगणापुर में किसी के भी घर में ताले नहीं लगते ना। मैं इस बार देख के आया, लोकल से मिल के बात करके, ना एटीएम में ताला है, ना बैंक में ताला है, कहीं ताला ही नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया। और उस शनि शिंगणापुर के ऊपर छत नहीं है। तो कहानी है कि शनिदेव खुद आके बोले थे कि मैं सूर्यपुत्र हूँ भाई, तुम मेरे सर पे छत डाल दोगे तो मेरे को आशीर्वाद कैसे मिलेगा पापा का। मेरे को खुले आसमान के नीचे छोड़ो। तो आज भी शनि शिंगणापुर का जो वो पत्थर है, जिसको स्वयंभू माना जाता है वहाँ से, वहाँ के लोगों के द्वारा, वो धूप में ही खुले, बारिश है, धूप है, ठंडे, जो है आपको लाइन में खड़े होकर करना पड़ेगा। कमाल कमाल की कहानियां हैं भारत में। अरे आपने सर की बात करी ना, एक दिलचस्प बात याद आ रही है। आप देखोगे जितने भी धर्म हैं, जी। उन सभी के धर्मों में आपके सर पे टोपी पहनाई जाती है, हाँ। या फिर घूंघट रखा जाता है, या Correct. पल्लू रखा जाता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या फिर जुइज हो, कुछ भी सिख हो, हो। सिख हो, सर ढका जाता है। कोई भी पवित्र स्थल है, वहाँ पर आप अगर जा रहे हैं तो सर ढकना पड़ेगा। मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, सर ढकना पड़ता है। तो हमेशा से सभी धर्मों में एक बात ये कॉमन है, और ये इसलिए कॉमन है, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र होता है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए ज्योतिष में भी कई सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे जिनका राहु 10वें घर में, राहु पहले घर में है, सर ढक के चलें, टोपी लगा के चलें, ठीक है, कपड़ा रख के चलें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एनर्जी से अफेक्ट होता है आपका क्राउन चक्र, सबसे पहले अफेक्ट होता है। इवन आप जैसे देखो ना, सर्दियों में अगर पहाड़ों में चले जाओ तो बीमार पड़ जाते हो, सर में ठंड लग गई है, सर में ठंड लग गई, ठीक है। तो आपका ये जो प्लेस होता है, ये एनर्जी अब्जॉर्व करने के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, एंटीना है, सही कह रहे हो आप। इसलिए जब आप ध्यान भी लगाते हो ना, तो आप तब न, सर को नहीं ढकना है, तब आपको ऐसी जगह बैठना है, जैसे पिरामिड में बैठकर ध्यान लगाने की पुराने टाइम से ये परिकल्पना चली आ रही है, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसकी एनर्जी आपसे हायर है, ठीक है, आपको सर ढकना चाहिए अपना, ओके। कई बार आप देखोगे, सुनोगे भी कि हम वैष्णो देवी गए, हम केदारनाथ गए, हम बद्रीनाथ गए, तो हमें तबीयत खराब हो गई। रीज़न यही है, क्योंकि वो एक हायर एनर्जी प्लेस है, आपका शरीर इतना झेलने लायक है नहीं, ठीक है, तो ये हो जाता है। चलिए, बाय द वे, अरुण जी बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर विचलित हैं तो आप मंदिर जाए कीजिए, आपका शरीर झेलने लायक नहीं। ये मेरी बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। रुद्र अवतारों पे कुछ बातें करें जी। 19 अवतार हैं उनके, शिव जी के। वो मैंने भी अपने एक पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा, अपने चैनल में एक बार बोला हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं रुद्र के, महादेव जी, के अवतार वो के 19 बारे में। नाम लोगों को नहीं पता है, जो मेन हैं। उनमें से देखिए कुछ नाम ऐसे जिनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है,
इसलिए भी उन पर चर्चा कम होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अश्वत्थामा भी शिव के अवतार है। ये हम लोग आमतौर पे अश्वत्थामा को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देखते दिखाते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी शिव के एक अवतार है। हनुमान जी भी शिव के अवतार है। नंदी जिस पे वो सवार होते हैं वो भी शिव के ही अवतार है। आपने अभी हम बात कर रहे थे कि XYZ डायरेक्शन में लक्ष्मी जी और नरसिम्हा की फोटो साथ में लगानी चाहिए। तो जब नरसिम्हा अवतार आए थे तो वो हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, लेकिन तब तक वो बिल्कुल भूल गए थे कि वो कौन है गुस्से में। तो वो बहुत ज़्यादा विध्वंस फैला रहे थे, तो उनको सब देवताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए थे गुस्से के कारण। तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक अवतार आया था शरभ अवतार, जिसका चेहरा शेर का था, 4 पैर थे, पंख था। और नरसिम्हा अवतार से ये शिव जी का अवतार था शरभ अवतार। और वो नरसिम्हा से इतना बड़ा साइज था उनका कि वो नरसिम्हा को एक हाथ में अपने पकड़ के उड़ गए थे शांत कराने के लिए। तो नरसिम्हा कितने बड़े थे, और फिर हम बोल रहे हैं कि शरभ कितने बड़े थे कि नरसिम्हा को एक हाथ में पकड़ लिए थे। तो वो इनके बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, युद्ध हुआ, और 1000 साल चला था युद्ध, बहुत लंबा चला था युद्ध इसका। कोई, क्योंकि ना शिव जी जीत रहे थे ना विष्णु जी जीत रहे थे। शिव जी विष्णु जी के बीच में एक बार नहीं कई बार हुआ है, अलग अलग कारणों से, और हर बार वो बाद में लास्ट में पैसिफाई हुआ है। अच्छी बात यह है कि ऐसी गलतियों में हमारे भगवान एक दूसरे से भी क्षमा मांग लेते हैं, जब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ भले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पर मैंने तुमको गलत समझ लिया था, तो वहाँ पे भी एक दूसरे से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बोल के बात ख़त्म कर ली जाती है। तो शिव जी और विष्णु जी काफ़ी बार आमने सामने आए हैं। तो ऐसे टोटल 19 अवतार हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा अपन सब पे बात करेंगे तो। पर हाँ, ये सब फिर वीरभद्र अवतार इंटरेस्टिंग है, भैरव अवतार इंटरेस्टिंग है, एक पिपलाद अवतार है, एक कीरत अवतार है जो अर्जुन से लड़े थे। तो हैं, हर युग में आए हैं ये लोग अलग अलग अवतारों। तो बड़ी हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मैं बोला कि हनुमान जी भी उनके 11वें अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी ज्यादातर हमें याद है। और एक बार एक मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे कि श्री कृष्ण रासलीला करते थे, ठीक है। तो रासलीला में वन के अंदर गोपियां आती थी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ बांसुरी बजाते थे। तो एक तरह से सारी जो पूरा वृंदावन में मथुरा है वहाँ की गोपियां वहाँ आती थी। अब इसकी कहानियां सुनी सब बहुत लोगों ने थी, महादेव के भी कानों में गई। अब वो कहे कि अब मेरे आराध्य उनका अवतार और उनकी रासलीला देखने तो मैं भी जाऊंगा। वो पहुंचे रासलीला देखने। अब लोगों ने वही कहा ना ना ना, ओनली फीमेल्स आर अलाउड, ठीक है। तो भगवान शिव गए, उन्होंने साड़ी पहनी, ब्लाउज पहना, उन्होंने लिपस्टिक लगाई और फिर उन्होंने एक नारी का अवतार क्या लिया, अपने आप को कन्वर्ट किया। फिर वो श्री कृष्ण की रासलीला में गए और उसको बोला जाता है महारास। तो ये भी भगवान शिव का ही एक रूप या एक अवतार माना जाता है, जो श्री कृष्ण की रासलीला देखने गए थे। सावन की बात करते हैं अक्षय जी, ठीक है। सावन का कोई अनुभव है आपका? सावन का बहुत सारा अनुभव है अरुण भाई, क्योंकि बहुत साल इंदौर में बिताया हूँ। उज्जैन बगल में है, तो आसपास जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा जो निकलती है वो 2 लोटा टांग के और हर हर महादेव करते हुए हजारों की भीड़, जत्था, पूरे सावन में लोग चलते हुए जल कहाँ से जल लेके आते हैं। तो बड़े पास से देखा हुआ है। उज्जैन इतने करीब है कि कई बार गए हुए हैं। पर हाँ, नागेश्वर वाले मंदिर का दर्शन मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, अब अगली बार कोशिश करूँगा। तो यही सुना है हमेशा सभी लोगों से कि शिव जी इस 1 महीने बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनसे इस महीने जो मांगा जाए, मतलब ये वो वाला जैसे राजा वाजा नहीं होते थे कि कुछ अच्छी खबर है तो ये लो लेके जाओ, तो उस मूड में रहते हैं कि अभी जो व्यक्ति जो मांग ले, और पानी चढ़ाने की अपनी कहानी है ही कि क्यों चढ़ाया जाता है। तो पूरे सावन सोमवार में लोग अपने अपने तरफ से पानी लाते हैं और उन पे अर्पण करके अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। ये माना जाता है कि ऐसे भी शिव जी तो बेचारे भोले हैं, सबकी मान लेते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा जल्दी से मान लेते हैं। इतना मोटे तौर पे इतनी ही बातें लोग कहते हैं। इस बार का जो सावन का महीना है वो ज़्यादा खास है बाकी के सावन के महीने में, क्योंकि अगर मैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के आसपास आ जाएगा।
शनि वक्री होकर वापस से कुंभ राशि में चले जाएंगे और जो जुपिटर है वो मिथुन राशि में आ जाएगा। तो शनि और जुपिटर ये दो प्लेनेट हैं, एक कर्म का है एक धर्म का है, ये ट्राइन में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है ट्राइन, जिसमें माना जाता है कि ये साथ साथ आ गए हैं। तो ये टाइम हर उस व्यक्ति के लिए जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए अच्छा टाइम है कि आप ज़रूर सावन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, व्रत रखें, उपवास रखें, महादेव के मंदिर जाएं और बाकी आपके घर में जो परंपराएं फॉलो होती हैं वो फॉलो करें। तो प्लेनेटरी पोजीशन से भी सावन का महीना काफ़ी खास है, काफ़ी अच्छा है। आपको पता है सावन का महीना बनाने के लिए जो हमारा पहले के टाइम में क्या होता है, इसी में वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, करेक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो किसान होते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा होता है। तो ये महीना बेसिकली आप शांत रहो, खुश रहो और ब्लेसिंग लो, इसलिए सेलिब्रेट हम करते हैं। और जिन्होंने रुद्राक्ष नहीं धारण किए हैं ज़रूर धारण करने चाहिए, सावन के महीने में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने रुद्राक्ष के बारे में बताइए। आप सातमुखी पहनते हैं ना? मैं सातमुखी पहनता था, मैंने शुरुआत सातमुखी से की थी। अब मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है उसको, ठीक है। अब मैं 14 मुखी का रुद्राक्ष पहनता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिखाइए। ये रुद्राक्ष भी नहीं पहले, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष है 14 मुखी का है, आप देखोगे इसमें 14 लाइनें दिखेंगी आपको, ओके। सो क्या खासियत है इसकी? सबसे पहले सातमुखी के बारे में आपको बता दूं, ये रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा फेमस हो गया और सबसे ज़्यादा लोग इसको पहनते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, दूसरा इसका प्रभाव उन सभी चीज़ों में जो एक मायामयी दुनिया में इंसान फंस के चाहता है, जैसे कि करियर, पैसा, समृद्धि। सातमुखी रुद्राक्ष आपको ये सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है और प्लैनेटरी वाइज शनि से रिप्रेजेंट होता है, सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है। तो आपको शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की ढैया, पनौती, साढ़े साती या कुंडली में शनि खराब है आपका, तो सातमुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। ये करता कुछ नहीं है, ये आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। समय के साथ ये टूट भी जाता है आगे चलकर, ठीक है, उसमें समय लगता है। पहले आपको लोग लाइट ब्राउन रहेगा, फिर धीरे धीरे डार्क ब्राउन होगा, फिर काला हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। ये पूरा इस रुद्राक्ष का एक प्रोसेस होता है, डिवाइन है, बहुत ही चमत्कारी है। जिन्होंने पहना है तारीफ ही की है कि इसको पहनने के बाद हम अच्छे हुए हैं। इवन जिनको बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, और छूट नहीं रही, छोड़ना चाहते हैं ये आदत, उनको ये रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। उनको कोई भी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। आपकी जितने भी बुरी आदतें हैं, डिस्ट्रॉयर है ना महादेव, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनका, बस आपको एक आशीर्वाद अपने पास लगाना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। यस, आप मेरे साथ हैं। उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, ये भी शनि का ही रुद्राक्ष है, ये अपग्रेडेड फॉर्म है सैटर्न का। तो मैंने सोचा कि 7 मुखी मैंने बहुत साल पहना, ठीक है, अब 14 मुखी पहनता हूँ, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए थी महादेव की, इसलिए भी पहना है। बाकी ये करता है एग्जैक्ट काम वही है जो 7 मुखी करता है। तो व्यापार में बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी बहुत एम्बिशियस हैं, इनको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ऑब्स्टेकल सब किसी की लाइफ में आते हैं, उन ऑब्स्टेकल को पार करना है, तो 14 मुखी उसके लिए बेहतर रहता है। 14 मुखी से मुझे याद आया एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अपनी पोटेंशियल का जिसे लगता है यूज़ नहीं हो पा रहा, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है। हनुमान जी के पास क्या था, बहुत पावर थी, भूल गए थे, बाद में याद आई। ऐसे हम में से कई सारे लोग हैं जिनके हनुमान जी जिंदा है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, बस कोई याद दिलाने वाला जामवंत नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को, जिनको नज़र लग जाती है, बच्चे हैं, उन्हें 11 मुखी ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष। ये मेरे लिए बहुत नई बात है, ये मुझे नहीं मालूम था 11 मुखी वाला। 7 और 14 थोड़ा थोड़ा पता था, इतने डिटेल में और इतने सिंप्लिसिटी से नहीं पता था। 11 मुखी मेरे लिए नई बात है, ये इंटरेस्टिंग है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 15 मुखी। जैसे जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो कभी भी नेपाली एक मुखी मिलता ही नहीं है। तो जो आपको एक मुखी दिया जा रहा है वो नेपाली नहीं है, बेचा इस नाम से जाता है कि नेपाली एक मुखी, वो जो काजू के शेप का होता है, ये आता है रामेश्वरम से या साउथ ऑफ इंडिया से। इट इज़ लाइक कि हम पुखराज नहीं पहन पा रहे तो हम सुनेला पहन लेते हैं, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट, ओके, पर काम करता है। लेकिन अगर आपको एक मुखी का, जो जैसे शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है कि एक मुखी भगवान शिव के करीब ले जाता है, एक मुखी स्पिरिचुअल हाइट्स पे ले जाता है, जिनको भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, बड़े भक्त हैं महादेव के, तो एक मुखी के अल्टरनेट 15 मुखी पहने। ये पशुपतिनाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो भी महादेव के अवतार हैं। तो आप में से हर वो जिसको स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना है, जिसको अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, भगवान शिव से कनेक्ट होना है, उनके लिए 15 मुखी रुद्राक्ष है।
एक मुखी या 15 हाँ, मुखी? एक मुखी या 15 मुखी। अब एक मुखी नेपाली तो मिलता नहीं है, तो आप चाहो तो साउथ इंडियन वाला पहन लो, वो भी उसका क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट है। मिलता है? कम होता है, बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ऐसा डिमांड टाइप ज्यादा है, है, सप्लाई यस। कम। और इसमें सबसे ज़्यादा नकली बनने के चांसेस हैं कि ओके। आपका सबसे ज़्यादा काटा जाएगा तो इसी में काटा जाएगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि कई तरह की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। रुद्राक्ष लेते हैं, दो मुखी लेते हैं, दो मुखी में दो लाइन होती है, तो एक रब कर देते हैं, फिर एक कहते हैं मुखी, कि एक मुखी एक एक मुखी। लाइन है, और फिर उसको सेल किया जाता है। और जो कह रहा है कि एक मुखी नेपाली, उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख ऐसी मांगी जाएगी आपसे। ये इतना रेयर है। तो 21 मुखी जितना महंगा होता है ना, वो भी 1 करोड़ 80 लाख ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से, तो आप 15 मुखी पहन सकते हैं, हम्म। या फिर आप रामेश्वरम का तो ये जो सब्स्टिट्यूट। अलग अलग मुखी हैं, इसमें जो व्यक्ति पहन रहा है हम्म। उसको पहनने के पहले कुछ समझने की भी जरूरत है, या नुकसान कुछ नहीं करता है, कोई भी पहन ले? रुद्राक्षों की यही खास बात है कि आपने अगर नहीं पहना है तो सबसे पहले पहनिए। हम्म। आपको नहीं पता मुझे कौन सा पहना, आप 7 मुखी से शुरू करिए, 5 मुखी से शुरू करिए। कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि वो एक लेते हैं, फिर उसमें जोड़ते चले जाते हैं, फिर उनका वो टारगेट होता है कि मुझे पूरी माला बनानी है, हम्म। ठीक है, मुझे 14 मुखी तक की वो सर्व कार्य सिद्धि माला तक पहुंचना है। जिसने कभी नहीं पहना उसको पहनना पड़ेगा, वो पहनना चाहिए, और सावन आ रहा है इसमें ज़रूर पहनना चाहिए। इससे अच्छा मुहूर्त और इससे अच्छी प्लानिटरी अरेंजमेंट शायद पता नहीं कब मिले। पहना कौन सा पहनूं मैं, ये एक सवाल आता है कि मुझे कौन सा सूट करेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहनो। जैसे किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ नहीं रहा, 4 मुखी ठीक है उसके लिए। किसी को कुछ नहीं, जीवन बस आराम से चलता रहे, 5 मुखी ठीक है आपके लिए। किसी को राहु केतु की प्रॉब्लम है, या इल्यूजन बहुत होता है, या डिसीजंस गलत होते हैं, तो 8 मुखी 9 मुखी हैं आपके लिए, ओके। किसी को सभी रुद्राक्षों का फल चाहिए तो 10 मुखी पहनिए, उसमें सभी रुद्राक्षों का फल मिलता है। 11 मुखी मैंने बताया। 12 मुखी उनके लिए है जिनको फेमस होना है, ठीक है। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, हम दोनों के अंदर ख्वाहिशें हैं कि हम थोड़े प्रसिद्ध हो जाएं। हर किसी के अंदर होती है लगभग, ठीक है। 12 मुखी सूर्य का है, फेमस होने के लिए। उसके बाद 14 मुखी है। हर रुद्राक्ष की इसी तरह से होती है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या जो अपने बेबी को प्लान कर रहे हैं, उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं तो कॉल लेता रहता हूँ, तो आए दिन कहानियाँ आ रही हैं कि बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आईवीएफ हो रहा है, या तो सी सेक्शन हो रहा है, या फिर लोग अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। 30 के पार जैसे ही कपल हो रहा है, उनको बेबी इश्यूज होने लग जा रहे हैं अधिकांश क्षेत्र। आप गर्भगौरी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल रुद्राक्ष है, और ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। नाम ही है गर्भगौरी, ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। जिनको ये कितने मुखी होता है? ये अलग अलग मुखी में आ सकता है, अच्छा। ठीक है। ये 7 मुखी का गर्भगौरी भी आ सकता है, ये 10 मुखी का गर्भगौरी भी आ सकता है, 17 मुखी का भी तो गर्भगौरी आ रुद्राक्ष सकता कितने है। प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष वैसे तो स्टैंडर्ड अगर देखो तो 21 मुखी है, नहीं तो बहुत अलग अलग तरह की 38 तक की यहाँ पे परिकल्पना है। जैसे एक रुद्राक्ष है गौरी शंकर। अब ये गौरी शंकर 13 मुखी भी है, 14 मुखी गौरी शंकर, 15 मुखी गौरी शंकर, 17 मुखी गौरी शंकर, ऐसे भी मिलता है, ओके। और गौरी शंकर अलग से भी है, ओके। मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा स्टडी है। हाँ, पूरा एक स्टडी है, विज्ञान है। इसीलिए हमने कैलकुलेटर बनाया है अपनी वेबसाइट पे gemsmantra.com पे, कि वहाँ पे आप जाइए, अपना बर्थ चार्ट बनवाइए रुद्राक्ष कैलकुलेटर पर। आपको आपके 11वें घर के नक्षत्र के मालिक के हिसाब से रुद्राक्ष सजेस्ट होगा, ओके। क्योंकि वो डिज़ायर फुलफिलमेंट का रुद्राक्ष है आपके लिए, इच्छा पूर्ति का रुद्राक्ष है आपके लिए, उसे आप अपने पास ज़रूर पहन कर रखें, ओके। तो यहाँ पे ऐसे हमने ये पूरा कैलकुलेटर फ्री है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। आज आपका देखूंगा एंड में, ठीक है। आज आप मेरा देखेंगे एंड में। अभी एक मेरे ख्याल से 7 मुखी की बात करते समय आपने शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों का नाम लिया था। एक आपको तो पता होगा, पर कुछ हमारे दर्शक होंगे जिनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। एक पुरानी कथा है कि शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों थोड़ा बहस में पड़ गए थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये भी कि विष्णु जी जिसको बोल देंगे कि तुम बेहतर हो, वो मान लिया जाएगा। कोई बोलता है विष्णु जी के पास गए थे, कोई बोलता है ब्रह्मा जी के पास गए थे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने टाल के नारद जी के पास भेज दिया था। फाइनली वो नारद मुनि के पास पहुंचे थे, किसी के भी पास पहुंचे थे। जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये दोनों पहुंचे और पूछे कि आप बताइए कि हम दोनों में से बेहतर कौन है, तो सामने जो भी भगवान थे उन्होंने सोचा कि मैं जो भी भगवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कहानी में अभी क्या होगा अगर मैं बोलूँगा विष्णु जी, तो फिर कमेंट्स में आएगा ब्रह्मा जी थे, तुमको कुछ नहीं आता है। तो जो भी भगवान थे उनको समझ में आया कि अगर मैं बोल दूंगा कि शनिदेव आप ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी,
और अगर बोल दिए कि लक्ष्मी जी आप बेहतर हैं तो शनिदेव हम पे ही दृष्टि डाल देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो उनको बोला गया कि वो सामने पेड़ दिख रहा है, दोनों मुड़ के देखे, बोले बोले वहां तक जाइए, उस पेड़ को नमन कीजिए और दोनों जन एक एक पत्ती तोड़ के लाइए। तो दोनों को लगा कि हमारे लिए कोई कंपटीशन है, कुछ है। दोनों गए, पेड़ को नमन किए, एक एक पत्ती तोड़ के लेके आए। तब सामने वाले भगवान ने बोला कि आप दोनों बराबर हैं। बोले ऐसे कैसे? बोले क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे तो शनिदेव आप जाते हुए बड़े अच्छे दिख रहे थे, और जब आप लोग आ रहे थे ना लक्ष्मी जी आप आती हुई बड़ी अच्छी दिख रही थी। तो आती हुई आप अच्छी लग रही थी, जाते हुए आप अच्छे लग रहे थे, दोनों बराबर है। तो बीच में बैलेंस करके उनको वापस भेजा गया था, समझा बुझा के। तो आप, क्योंकि वो दोनों का नाम एक साथ आया तो ये एक छोटी सी कहानी याद आ गई। लक्ष्मी जी की आपने बात करी ना, तो मुझे एक और कथा याद आ रही है लक्ष्मी जी की। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग भी है कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो एक बार भृगु ऋषि, वो ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्रों के विद्वान थे, पर वो थोड़े गरीब थे। तो उन्हें लगा यार मैं विष्णु जी की इतनी पूजा करता हूँ, इतना सारा ज्ञान है मेरे पास, पर मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, इस टाइप की इनके अंदर कुछ फीलिंग आई। तो गए भगवान विष्णु के पास, गुस्से में थे। विष्णु बुलाते हुए क्षीर सागर पहुंचे, और फिर एक बड़े प्रसिद्ध कथन आता है कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दी गुस्से में। हाँ, ठीक है। और भगवान विष्णु वो तो हंसते रहे, ठीक है, कि अरे क्या हो गया पंडित जी, आप गुरु जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई, पर ये सारी चीज लक्ष्मी जी देख रही थी। अब आप किसी भी पत्नी के सामने उसके पति की छाती पे लात मार दो, आप कितने बड़े भी ऋषि हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। तब से माता लक्ष्मी का श्राप है भृगु ऋषि पे, उनके वंशजों पे, कि तुम ना सबके सब पैर टूट के ही मरोगे। अच्छा। यस। और कुंडली में इसको देखा जाता है जिसके लगन में शुक्र बैठता है, जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है, या जिसका वीनस और सैटर्न साथ में बैठा है, या वीनस और सैटर्न ने राशि परिवर्तन किया है, तो आप भृगु के वंशज हैं। आपके खानदान में जो भी उम्र में सबसे बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे पिताजी अगर सबसे बड़े हैं तो उनके पैर टूटेगा, ठीक है, तब उनकी डेथ होगी। और दादाजी अगर सबसे बड़े हैं तो उनका पैर टूटेगा, फिर उनकी डेथ होगी। तो ऐसा हुआ भी है? ऐसा मैंने अपनी क्लास में तो पढ़ाया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी के साथ यही हुआ, मेरे दादा के साथ यही हुआ। बच इसमें इंसान तब जाता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी छोटे भाई हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन जो बड़ा है उनके साथ होगा, फिर ताऊ जी के साथ होगा। मतलब हर जनरेशन का जो वरिष्ठ, जो सबसे बड़ा होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको पैरों का प्रॉब्लम आएगा, पैरों की समस्या आएगी, फिर वो इस दुनिया से विष्णु जी पे टांग उठाया क्यों? यस। तो ये लक्ष्मी जी का श्राप लगा हुआ है, इन्हें शुक्रवंशी बोला जाता है। ओके। और इसी के बाद यहीं से कहानी भी आती है कि हम ज्योतिष में शुक्र को माँ लक्ष्मी मानते हैं, ठीक, और शुक्र उच्च का होता है 12वीं राशि में जाकर। तो 12वीं राशि पैर हैं, भगवान विष्णु के पैर हैं पाइसेस, वहां पे शुक्र उच्च के हैं, यानी लक्ष्मी जी वहां पर सबसे ज्यादा प्रसन्न है, सबसे ज्यादा खुश हैं। इसीलिए वास्तु के हिसाब से जो 12वीं राशि होती है पाइसेस, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसको हम कैश फ्लो की डायरेक्शन कहते हैं, इसीलिए वहां से आता है। इसलिए यहाँ पर आप आम तौर पे अग्नि तत्व रखते हो या किचन बनाते हो, ताकि फायर बनी रहे और कैश फ्लो बना रहे आपका। यहाँ पे हमें ब्लू कलर या पानी या वॉशरूम जैसी चीजें बनाने वास्तु में मना किया जाता है। अब मैंने जो थ्रू द टाइम अपने एक्सपीरियंस से पाया कि अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में नरसिम्हा लक्ष्मी की फोटो लगाएं, नरसिम्हा कौन है, भगवान विष्णु ही हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो आप अपने शुक्र को, उस पूरे घर के शुक्र को उच्च का स्थान दे रहे हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन दे रहे हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ये एक वास्तु का उपाय मान लो, आप ज्योतिष का उपाय मान लो, पर ये काम करता है। अभी आपने बोलते हो, देखिए कैसे बात से बात निकलती चलती है। अभी जब आप बोल रहे थे तो आपने बोला कि वहाँ फायर बना रहे, यस। उसके बाद आपने बोला वहाँ ब्लू कलर और पानी से दूरी बना के रखा जाता है उस एरिया को। उसी बात से कमाल की बात याद आई कि ये जो है ना कि तपस्वी और अप्सरा, आप कहीं से उठा के देख लीजिए, वो कभी साथ आ नहीं पाए, है ना। कोशिश कई बार हुई, अप्सराओं ने बहुत बार कोशिश की, कुछ समय साथ हुए भी, लेकिन परमानेंटली कोई साथ हो नहीं पाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि अप्सरा में जो अप्स है ना, अप्स का मतलब होता है पानी, और तपस्वी में तप है, क्या तो ये फायर एंड वाटर है, ये कैसे साथ आएंगे। तो अभी क्योंकि आपने वो बात बोला ना कि वहाँ किचन बनाया जाता है और वहाँ फायर को रखा जाता है और उस पानी दूर रखा जाता है, तो देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां तब हुई हैं जब अप्सरा और तपस्वी साथ आने की कोशिश। इवन मैं बचपन से कहानी सुनता चला आ रहा हूँ कि
कोई तपस्वी हैं वो तपस्या करते हैं और फिर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है फिर और इंद्र अप्सरा को फिर भेजा। अप्सराओं को भेजता है कि इनका तप भंग कर दो। भंग कर दो। फिर वो आती हैं, डांस करती हैं और ऋषि जी आंख खोल के देख लेते हैं, उनका तप तब भंग हो देखिए ना, जाता है। अब क्या है ना, अप्सरा के लिए बोला जाता है कि उनकी उम्र नहीं बढ़ती अप्सराओं की। क्यों? क्योंकि वो पानी है ना, दे फ्लोइंग, वो बह रहे हैं। और तपस्वी जो है वो तप कर रहा है, उसके अंदर फायर बहुत है। यस यस। तो आप- और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कोई तपस्वी है जिसने साधना करी है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, समय के पहले हाँ, सफेद वो हो बूढ़ा हो जाता है। जल्दी ठीक है, बूढ़ा होता आई थिंक मैं सदगुरु का ही उसको देख रहा था बायोपिक, उसमें था कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब वो तपस्या किया, डीप मेडिटेशन में थे, बाद में ठीक हो गए। ठीक है, तो ऐसा मैंने देखा है। यहाँ से एक बात निकल कर आती है अक्षय जी की, ये कि जब जब आप अपने मन को कंट्रोल करने जाओगे, जब जब आप तपस्वी की तरह तप करोगे कि मुझे अपने सेंसेस का, इंद्रियों का कंट्रोल अब मैं रखूंगा, ये 5 इंद्रियां जो हमारी आँख, नाक, जिह्वा, कान, हमारी त्वचा, तब तब अप्सराएं आएंगी। है। क्योंकि आप इंद्रियों को जीत रहे हो, आप इंद्रजीत बनना चाह रहे हो, इंद्र बनना चाह रहे हो। ठीक है, तो इंद्र अप्सराएं भेजेगा, यानी कि जब जब आप ध्यान करोगे तब तब वल्गर थॉट्स आएंगे, गलत विचार आएंगे, अच्छा, डिस्टर्ब करने आएंगे कि अरे तुम ध्यान मत कर पाओ, तुम मेडिटेशन ना ना कर हो पाओ, तुमसे। नहीं तो तुम कंट्रोल कर लोगे, पर तुम्हें तो फंसना इस मृत्यु लोक में है। तो ये कहानी वो है, और रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं इंद्र और इंद्रियां। हाँ, इंद्र और इंद्रियां। मजा आया आपको? बहुत ये बहुत बढ़िया था। लेकिन एक चीज जो आपने बोली वो मेरे को थोड़ा सोचने पे मैं फंसा हुआ हूँ अभी भी, इसलिए उस बात को मैं वापस ला रहा हूँ। जो अभी जब हम लोग रुद्राक्ष की बात कर रहे थे तो आपने मैंने यूं ही कह दिया था कि तो ये तो बहुत बड़ा स्टडी है, पूरा साइंस है। क्योंकि एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा ना कि ठीक है, 1 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी, 15 मुखी, 21 मुखी, आप जो बोले वो तो मैं 14 मुखी वो मैं रट लूंगा भले। लेकिन फिर आपने बीच में गौरी शंकर रुद्राक्ष बोल दिया, बीच में आपने लक्ष्मी जी और शनिदेव को एक रुद्राक्ष में ले आए थे। इतना सब कुछ कोई एक आम आदमी, आपकी बात नहीं हो रही है, मैं आम हूं, मुझे नहीं बताया गया बचपन में सब। मुझे बस ये मालूम है अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं और जितने लाइंस होते हैं उतने मुखी बोलते हैं, और पंडित जी लोग ये बताते हैं कि किसको कौन सा कितना मुखी का कब पहनना चाहिए। लेकिन कोई खुद सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? पहले तो मैंने इसके लिए फ्री में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप रुद्राक्ष को डले हुए हैं। हाँ, डले हुए हैं। लेकिन अगर आपको आपका मन है ऐसा कि मुझे रिसर्च टाइप में करना है, तो मेरा कोर्स भी है रुद्राक्ष पे। ठीक है, आपका बनाया? हाँ, मैंने बनाया है, और लगभग वो 4-4.5 घंटे में सिर्फ हमने रुद्राक्ष की बातें की हैं। क्या बात कर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष की बातें की हैं। इतना सारा है डेटा, पहनना है कब है, कब उतारना है, और इवन मालाओं की बातें भी की हैं। जैसे रुद्राक्ष की मालाएं बहुत बनती, 7 मुखी की माला बनती, 5 मुखी की बनती, और एक सर्वकार सिद्धि माला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जो पहनता वो बीमार हो जाता है। ठीक है, इतनी तो पावरफुल लोग क्यों पहनते हो? मतलब हमेशा नहीं रहता बीमार। जब भी आप कोई भी रत्न पहनोगे, कोई रुद्राक्ष पहनोगे जो असली है, जो काम कर रहा है, आपके घर में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। पानी का पाइप फटेगा, कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ खराब होगा, या माइल्ड सा फीवर आएगा, आपको कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा। क्योंकि आप वो एनर्जी वो कर रहे हो ना, जगा रहे हो, तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। और जब ये हो रहा है तो बुरा नहीं मानना है, ये अच्छा है कि वो काम करना शुरू कर रहा है। ये होता है। इवन कई लोगों की ना ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ टाइम पहना, अब जब उसको आपके जीवन से जाना था वो अचानक से गायब हो जाएगा। हाँ, ये तो खैर हमने सुना भी, हमारे घर में हुआ भी है कि दादाजी के हाथ में एक ऐसी अंगूठी थी जिसको उतारने से भी नहीं उतरती थी, और एक दिन वो कहाँ गई पता नहीं चला। दादाजी मतलब ऐसा पुराने लोग हमको बताते हैं कि वो आखिरी समय तक वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ कि वो अंगूठी मेरे हाथ से गिरी या उतरी और मेरे को पता नहीं चला, जो मैं उतारने पे नहीं उतरती थी। तो दादी और बाकी लोग ही बोलते थे कि उसका समय पुर गया था, वो अपना काम कर दिया था, वो चला गया। यस। और एक अभी मज़ेदार बात याद आई, हम रुद्राक्ष को कहते हैं कि महादेव का ये आंसू से बना है उनके। तो महादेव ने तपस्या करी 1000 साल, फिर जब खुली आंखों से, फिर जब उन्होंने आंख बंद करी करुणा में, दया में, तब उस आंखों से आंसू गिरते हैं जो धरती पे गिरते हैं। इसका मतलब रुद्राक्ष इस धरती का नहीं है, वो बाहर से आया है। ठीक है, वो यूनिवर्स से कहीं ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। और जब आप उस पेड़ की जब साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो आपको उसके अंदर इतने मिनरल्स मिलते हैं जो इस धरती के नहीं है, इस धरती के बाहर के हैं। और वो पेड़ इतना अद्भुत पेड़ है, मैंने ऐसा और किसी पेड़ के साथ नहीं देखा है कि फल रंग बदल रहा है। हाँ, नीला हो जा रहा है पहले तो, फिर वो डार्क ब्राउन हो जा रहा है, और वही एक पेड़ है, उस पर फल अलग अलग निकल रहे हैं। 5 एक ही पेड़ पे फल अलग अलग निकल रहे हैं।
और ज़्यादातर नेपाल का फेमस है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। रुद्राक्ष दुनिया के बहुत बहुत, फिलीपींस में भी मिलते हैं, फिजी आइलैंड में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, भारत में भी कई क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। पर प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा नेपाल का इस वजह से होता है क्योंकि शिव पुराण में जो उसका वर्णन दिखा गया है कि वो आंवले के साइज़ का है, ठीक है, बड़ा साइज़ का है, तो वो बड़े रुद्राक्ष हमें नेपाल में मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग कि हम नेपाली नेपाली नेपाली, ये रीज़न है उसके पीछे का। और नेपाल पशुपतिनाथ की धरती भी है, ये भी रीज़न है। सबसे ज़्यादा असली रुद्राक्ष में भी मिलते हैं और सबसे ज़्यादा नकली भी वहीं बनते हैं, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्लाइंट आया था, वो रुद्राक्ष लेकर आया था कि ये मैं लेकर आया हूँ, त्रिजुटी रुद्राक्ष है, इसमें नेचुरली ओम बना हुआ है। वो बहुत खुश था, सालों से अपने पास रखा था। वो एमसील थी। क्या बात है। यस, एमसील को खांचे में डाला गया, उसमें ओम बना दो, त्रिशूल बना दो, कुछ भी बना दो, जो चाहो बना दो। ओहो। तो इस लेवल तक मतलब के बहुत भी, साल से बुद्धू बन रहा था वो। हाँ बहुत साल से बुद्धू बना, वो रखा था तिजोरी में अपने, ठीक है। और जब इस तरह के रुद्राक्ष दिए जाते तो कहा भी यही जाता है कि इसको किसी को दिखाना मत, किसी को बताना मत, किसी छुपा के रखना, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको पता ना कि शायद तुम्हें नहीं पता पर किसी को तो पता होगा। कोई तो बता देगा कि असली नहीं है। सो इन रुद्राक्षों में बचना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको रुद्राक्ष पता करना है कि असली या नकली, सिर्फ एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे कराओ रुद्राक्ष का। जितने मुखी का वो रुद्राक्ष है उतने बीज मिल जाएंगे उसके अंदर आपको, ठीक है, एक्सरे में दिख जाएगा। और जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो करते हैं छोटा सा एक्सरे उसका। अच्छा। आप जाइए डेंटिस्ट का, कभी उसका एक्सरे करो, 250 रुपये 250 रुपये लेगा आपसे, करके दे देगा। वो मन की शांति हो जाएगी, आपके मन की शांति हो जाएगी। क्योंकि अंत में ये सारी चीज़ें विश्वास की हैं, फेथ की हैं, भरोसे की हैं कि हाँ मैंने महादेव का रुद्राक्ष पहना है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कि रुद्राक्ष के जो सुनार होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। ध्यान रखिए। एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ पे रुद्राक्ष में एक्सरे मिल रहा है आपको नहीं किसी पे विश्वास है, खुद करा लीजिए, आपको ये हो जाएगा। और रुद्राक्ष को लेकर कई सारी मिथक भी फैले हुए हैं। कि एक मुझे कह रहा था, मेरी आई थी कॉल पे एक लेडी आई थी कि सर इसको पहनने से बाद तो इंसान वैरागी हो जाता है, ठीक है। शिव जी वैरागी थे, हम क्या वो गृहस्थ भी तो थे, वो क्यों बोल रहे हो आप? कोई नहीं वैरागी होता। लोगों को डर लगता है कि कहीं घर बार छोड़ के मेरा बच्चा ना चला जाए, कोई नहीं। ये तो देखिए अरुण भाई, वो वाली बात है ना, जैसे हमारे भी बचपन में और अभी भी कई लोग मानते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। आप बोलेंगे घर में माचिस नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में आग लग जाएगी, कोई बात नहीं होती है। माचिस से आप धूप बत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, घर का चूल्हा जला रहे हैं या घर जला रहे हैं, ये तो जलाने वाले पे है ना। तो महाभारत के अंदर ही तो अर्जुन को गीता का सार दिए हैं कृष्ण है। तो वो अब आप उसको पढ़ के पांडव बनेंगे कि कौरव बनेंगे, कृष्ण बनेंगे कि शकुनी बनेंगे, वो किताब की थोड़ी ना गलती हो सकती है। तो ये बहुत खराब थॉट है। मेरा ऐसा मानना है कि महाभारत घर में रखोगे तो कलेश हो जाएगा। तो अगर महाभारत पढ़ने से सुनने से कलेश होता है, तो जब टीवी में महाभारत रहा तो दिन दुनिया छोड़ के सब लोग बैठ के क्यों देख रहे थे? वो टीवी भी तो घर में ही लगा था ना तुम्हारे, तो नहीं हो रहा था कलेश। तो ये सब कुछ गलत मिथ्या है जिसको तोड़ने की जरूरत है। मेरे को लगता है जैसे रामायण हो, जैसे गीता होती है, वैसे हर घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, जर जोरू गुलाम, जर जोरू जमीन के लिए कैसे झगड़े होते हैं, अब भाइयों में क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता था, उसका क्या नुकसान हुआ, उसमें कौन कौन उतरे थे, कौन कौन किस थॉट से उतरे थे, किसकी किसकी तरफ से उतरे थे, किसको किस तरीके से मारा गया था, उनका बैकग्राउंड स्टोरी क्या था, कितना कुछ है सीखने। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे नहीं नहीं वो तो परिवार में कलेश करता है, तो किताब कलेश नहीं करता, लोग कलेश करते हैं। लोग कलेश करो, ऐसे गलत है। महाभारत में तो श्री कृष्ण, पहले तो मैं ना उनमें फंसा रहता था कि अर्जुन को फेवरेट कैरेक्टर बनाऊं कि कर्ण को बनाऊं, ठीक है। फिर मैंने सेफ साइड ढूंढ ली है कि श्री कृष्ण को बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर, इनको महाअवतार बोला गया या फिर पूर्ण अवतार बोला गया श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु का, कि ये ऐसा इंसान होना चाहिए और कलयुग के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप भगवान श्री राम को देखोगे ना, तो एकदम मर्यादा से है, नियम से चलना है, कानून से चलना है। वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ज्योतिष में भी सूर्य क्या, राजा है, राजा को राजा का धर्म निभाना है, ठीक है। आप ऐसा राजा नहीं चाहोगे कि जो अपनी वाइफ की बात ज़्यादा सुने और प्रजा की बात ना सुने, ठीक है। इसलिए वो जो उत्तर रामायण में आते है कथा, ठीक है, कि धोबी वाली जो कथा आती है, उन्होंने प्रजा की सुनी, ठीक है। वो अग्नि परीक्षा भी इसलिए कराई कि प्रजा देख ले कि भाई तुम्हारी रानी है, सब ठीक है, ओके। तो एक वो राजा, एक ये श्री कृष्ण है, ठीक है। ये कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। इनको ज्योतिष में हमने चंद्रमा का अवतार बोला कि ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका चंद्रमा क्या, मूडी है, ठीक है। उसका जब जो मन कर रहा है वो छल भी करेगा, वो धर्म भी ले आएगा बीच में। जिस युद्ध में ना लड़ने की कसम खाई थी, उसी युद्ध में पहिया भी उतार दिया, पहिया लेके भी दौड़ पड़े भीष्म पितामह की तरफ। महाभारत का युद्ध हो रहा है, एक इधर सेना खड़ी है, एक उधर सेना खड़ी है।
लड़ाई होने वाली है, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा एक अवतार है जिस कब क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। मुझे लगता है अरुण भाई कि वो एक कहावत है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, है ना, कि आप जब जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पे हैं, आपको उस परिस्थिति के अनुरूप होना पड़ेगा। आप अनुकूल होंगे तो नहीं चलेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो मुझे लगता है कि हर युग में जिस जिस स्वरूप में विष्णु जी आए हैं, उस समय की वही ज़रूरत रही, इसलिए वही आए, है ना। तो ये कृष्ण जी उस समय के हिसाब से सही थे। अगर मैंने पहले भी बोला कि अगर महाभारत में भाई विष्णु जी को तो मालूम था कि राम भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही बन रहा हूँ, तो फिर वो महाभारत वाले समय में राम बन के क्यों नहीं वापस आ गए, है ना। ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना, मेरे को कब तक दाढ़ी रखनी, कब हटा देनी है। तो मैं वापस, मतलब विष्णु जी राम बन के ही महाभारत में इसलिए नहीं आए क्योंकि विष्णु जी को ये मालूम था कि अब मेरा कौन सा रूप इस समय के अनुरूप है। मैं राम बन के आऊंगा तो पांडव हार जाएंगे, धर्म युद्ध हार जाएगा सही साइड, है ना, क्योंकि राम वो करेंगे नहीं जो कृष्ण कर सकते। लेकिन वो कृष्ण उस समय के लिए ठीक थे, आज के लिए तो वो कृष्ण भी आजकल राम जैसे हो गए, क्योंकि ठीक है अब वो जो भी किए जैसा भी था, लेकिन उनके भी कुछ उसूल थे, उनके भी। आज तो हर कोई बिन पेंदी के है ना, हर कोई, कि इधर तो इधर, उधर तो उधर। तो अब विष्णु जी जो बन के आएंगे कल की अवतार, वो कृष्ण नहीं हो सकते। वो उस समय के लिए ठीक थे, इस समय के लिए वो भी ठीक नहीं है। देखते हैं। मैं महाभारत का जब कहानियाँ कहीं ना कहीं से आई जाती पढ़ता रहा, तो मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया। बताइए। सवाल है कि मैं सबका अच्छा करता हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, पर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? ये सवाल है। जवाब श्री कृष्ण ने खुद दिया। आपको वो कथा याद होगी जब श्री कृष्ण ने कहा जिसको मेरी हेल्प चाहिए वो कल मेरे महल आ जाए मुझसे मिलने, और जो सबसे पहले आएगा मेरी औक्षणी सेना उसकी हो जाएगी। हाँ। तो दुर्योधन भी निकला, अर्जुन भी निकले। दुर्योधन पहले पहुंच गया, और पहले पहुंचने के बाद अपने अहंकार में वो श्री कृष्ण के सर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन थोड़ा लेट आए और वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के पैरों के पास, और श्री कृष्ण सो रहे हैं। श्री कृष्ण जब उठते हैं तो पहले अर्जुन को देखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तुम बगल में खड़े थे, तुम्हें नहीं देख पाया, तो मेरी सेना तो अर्जुन को मिलेगी। अब टेक्निकलिटी पे आप जाओ तो आप कहोगे यार बात तो हुई थी पहले कौन आएगा, बात ये तो नहीं हुई थी कि देखोगे किसको पहले। तो बात तो दुर्योधन पहले आया था, उसकी मदद करनी चाहिए थी आपकी, नहीं। श्री कृष्ण ने चूज किया कि मैं अर्जुन की मदद करूंगा। ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में ऑप्शन होता है कि हम अर्जुन की मदद करेंगे कि दुर्योधन की करेंगे, और आमतौर पे लोग दुर्योधन की मदद कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। कर्ण ने दुर्योधन की मदद की थी, वो हार गया, उसका वध हो गया। ठीक है, वहीं पे श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी, वो जीत गया। कर्ण को युद्ध से पहले पता चल गया था मेरे भाई हैं। ठीक है, वो चूज कर सकता था कि मैं अपने भाइयों के साथ जाऊंगा या फिर मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, उसकी चॉइस थी। जैसी चॉइस है वैसा रिजल्ट आपको मिला। तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम तो सबका अच्छा करते हैं, हम तो सबका भला करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। बस किसका कर रहे हो, अर्जुन का कर रहे हो कि दुर्योधन का कर रहे हो, फर्क ये बात है। भला किसका कर रहे हो, भला किसका कर रहे हो, ये बात मैटर करती है। तो जहाँ तक बात है अरुण भाई कृष्ण जी की, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ना गांधी को हर कोई प्रेम करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता। हिटलर को चाहने वाले भी अभी भी हैं और गांधी से नफरत करना तो है ही, एक तो आपके सामने बैठा है। तो आप देखिए कृष्ण भगवान थे और सब, लेकिन वो भी सबके नज़र में सही नहीं हो पाया ना। आप गांधारी के नज़र से देखिए, तो गांधारी ने तो कृष्ण को आखिरी में श्राप ही दे दिया था। तो गांधारी के नज़र से तो कृष्ण भी गलत थे। फिर आपने जो बताया ना कि दुर्योधन आया था पीछे खड़ा हो गया था, सामने पहले आँख खुला तो जो दिखा वो सही हो गया। ये ना एक टर्म है अंग्रेजी में पैराडॉक्स, कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप गलत ही होंगे या सही होंगे, आप फंसे रहेंगे। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा विषयांतर है लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पैराडॉक्स होता क्या है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। पहला तो आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप गुरु हैं और आप वकील हैं, और मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे को वकालत सिखा दीजिए। आपने बोला लाओ दक्षिणा। मैंने बोला साहब अभी तो नहीं है, जब मैं वकील आपसे पूरी पढ़ाई सीख के वकील बन जाऊँगा तो मैं जो पहला केस लड़ूंगा ना, उसकी फीस जो मैं लूँगा वो आपकी दक्षिणा है। आपने बोला अक्षत तो चेहरे से ईमानदारी दिख रहा है, ठीक ही आदमी होगा, चलो इसको विद्या दे देते, सिखा देते। आपने मुझे
पूरा वकालत सिखा दिया, सब पढ़ा बढ़ा के बैठा के। अब जब मैं वकील बन गया, अब आप वेट कर रहे हैं कि ये पहला केस लड़ेगा, उसका जो फीस होगा वो मेरी दक्षिणा है। मैंने कभी कोई केस लड़ा ही नहीं। आप कई ऐसे हैं ना जिनके पास वकालत की डिग्री है पर कर कुछ और रहे। मैं केस लड़ने नहीं गया कभी। अब आपको आया गुस्सा, बोले मेरे से सीख के गया, इसने बोला था पहला केस लड़ूंगा उसका फीस दूंगा, अब एक केस ही नहीं लड़ रहा है, मेरा फीस मर गया। आपने क्या किया, आप चले गए कोर्ट, आपने बोला, आपने मेरे ऊपर केस किया कि इसने ऐसा ऐसा बोला था, अब ये मेरे को फीस नहीं दे रहा है। सामने से आया मैं। अब आप सोचिए कि अगर ये केस, मैं दो में से एक चीज बोलूंगा, या तो मैं बोलूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तो आप केस हार जाएंगे। अगर आप केस हार जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैं ये बोला कि हाँ मैंने ये बोला था, और वो केस ये बोलने के बाद भी मैं जीत गया, तो मैं जीता तो यही बात हो ना कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। इसी बात पे मैं केस लड़ रहा हूं ना कि मैं नहीं दूंगा, मेरा इनको देना नहीं बनता। तो अगर मैं केस हार गया कि हाँ साहब ये सही बोल रहे हैं, तो भी आप हार गए। और अगर मैं ये केस जीत गया तो भी आप हार गए। पैराडॉक्स। ये है पैराडॉक्स कि मैं जीत के भी हारूंगा और हार के भी जीतूंगा। कि केस तो मैं जीता लेकिन मेरे को मिला कुछ नहीं, और अगर मैं केस हार गया तो मेरे को मिला कुछ नहीं। तो ये फंसा दिया गया। ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोचिए कि जैसे हिटलर के कोई बच्चे नहीं थे, आप सोचिए कि अगर हिटलर का कोई बच्चा हुआ होता, अब वो बड़ा हुआ, फिर अब इस समय जिस समय में हम हैं अभी हिटलर का पोता होता है ना, अब उसको कैसे पूरी दुनिया कोसती होती, हिटलर का पोता है, हिटलर का पोता है। अब हिटलर का पोता टाइम ट्रैवल मशीन बना के चला गया पीछे, और उसने जाके हिटलर को उस वक्त मार दिया जब हिटलर का बच्चा पैदा ही नहीं होता, मार दिया। तो ये तो हुआ ही नहीं, तो फिर हिटलर को मारा किसने? इसीलिए टाइम ट्रैवल शायद बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। नहीं, बैकवर्ड ही तो पॉसिबल है। फ्यूचरिस्टिक जाना थोड़ा, जाने वाले तो गए भी हैं, मतलब कहानियों इसे बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स, कि अगर ये हुआ ही नहीं था, मतलब अगर पीछे जाके भी मार दिया तो आगे का लीनिएज तो खत्म हो गया ना। तो जब लीनिएज ही नहीं हुआ, पोता हुआ ही नहीं, तो फिर टाइम मशीन गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, टाइम मशीन गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे ही एक आदमी पीछे खड़े होके भी सही हो गया था। यस। एक किताब है, उसका नाम है कर्म विपक संहिता। इसमें महादेव ने माँ पार्वती को 108 कहानियां सुनाई हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति, अलग अलग कहानियां हैं कि एक ब्राह्मण है, अयोध्या में पैदा हुआ है, उसने अपने गुरु के साथ ऐसा किया, फिर उसके साथ वैसा हुआ, फिर वो पुनर्जन्म लेकर आया, फिर सो ऑन एंड सो ऑन। ये 108 कहानियां 108 नक्षत्र के पदों की कहानियां हैं। जैसे मेरा सतभिक्षा नक्षत्र है, सतभिक्षा में चौथा पद है मेरा, तो जो सतभिक्षा के चौथे पद की कहानी है वो मेरे पास्ट लाइफ की कहानी है। और वो जो थी, जो उन्होंने तो ऐसे बताया कि ब्राह्मण था, यहाँ पैदा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो एग्जैक्ट चीजें आपके साथ इस जिंदगी में होंगी। कि उसने गुरु का सम्मान नहीं किया, तो मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी कि मैं कहीं पर गुरु का अपमान कर दूं, या उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। कुछ कहानियां हैं कि उसने अपनी वाइफ को धोखा दे दिया। ठीक है, तो जो हर नक्षत्र के पद की कहानियां हैं। तो इंसान को अगर ये समझना हो कि मेरे ऊपर कर्ज क्या लगा हुआ है, मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करूंगा, तो वो कर्म विपक संहिता पढ़ सकता है। ज्योतिर्लिंग की थोड़ी बात करते हैं। आप कितने ज्योतिर्लिंग में अभी तक विजिट किया? मैं तो अभी सिर्फ महाकाल गया हूँ। ठीक है, मैं 4 पे गया, 4 ज्योतिर्लिंग। आपके 8 बचे हैं। हाँ, मतलब शायद अभी बुलावा नहीं आया है जैसा हम मानते हैं। कई बार कुछ चीज़ें बनते बनते नहीं बनती हैं, और जो बनी है वो बिना प्लानिंग के बनी है कि बस हो गया। ये तो मैंने इस बार भी एक्सपीरियंस किया। मैंने आपको बताया मैं वैष्णो देवी गया था। ठीक है, और फिर उस दिन फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, वापस आना पड़ गया, अटैक हो गया, घबरा भी गए। लेकिन अब मेरा मन तब से अभी तक शांति में नहीं है। कैसा कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँच के रोज़ देखता था मैं, एक दिन पहले गए थे ना, देखता था वो देखो वो भवन है, वर्ध कुमारी है, ठीक है, वहाँ जाना है, कल चलेंगे, पर नहीं जा पाए। तो जो लोग कहते हैं ना कि बुलावा नहीं आया है, लोग मजाक उड़ा देते हैं उनका, अरे बुलावा के नहीं आया, तुम चले जाओ, जाकर भी नहीं होता। जब नहीं बुलावा आएगा तो आप नहीं पहुंच पाए, और जब पहुंचना होगा आपको, 1000 काम होंगे आपके, उन सबको पार करते हुए आप वहां पहुंच जाओगे। मैं इतने समय से सुन रहा था, मुझसे लोग सवाल भी पूछते थे। अभी पिछले 4-5 साल में कामाख्या देवी की बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है ना, थी पहले से, लेकिन बात अब थोड़ा इंटरनेट के कारण थोड़ा अलग वहाँ का की पूजा पद्धति है। और
तो मैं सुन रहा था, मुझसे कई बार पूछते हुए थे आप तो गए ही होंगे कामाख्या, तो मैं बोलता था नहीं मैं नहीं गया हूँ, जब आएगा मौका। और अभी फिर गुवाहाटी में एक टॉक शो में गए और वो मतलब बकायदा लाव लश्कर लगा के मतलब ऐसे ले जाया गया है जबरदस्ती, क्योंकि आदेश आया था कि आके माथा टेक के जाओ। तो वो बात सच है, जब बुलाया जाता है तो। मैं महाकाल के दर्शन किया हूँ, मैं केदारनाथ गया हूँ, मैं पशुपतिनाथ गया हूँ, मैं भीमाशंकर दोनों वाले में गया हूँ। तो ऐसा है, पर वही है भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये सब मैं तब गया हूँ जब मेरे को लोग नहीं पहचानते थे, तो बड़े आराम से मेरे दर्शन हुए। एक पचमढ़ी में एक मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पर पचमढ़ी में मान्यता वाला मंदिर है। आप पचमढ़ी जाके किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे। बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और एक गुफा है, वो बड़ी अजीब सी गुफा है, उसके अंदर रोशनी नहीं है, मतलब लाइट वाइट उन्होंने लगाई नहीं है, पूरा अंधेरा, आपको टटोल टटोल के चलना पड़ेगा। पूरा फर्श 12 महीने गीला रहता है, क्योंकि उस गुफा का जो छत है उससे लगातार पानी रिस रहा है, और पानी ऐसा 2 4 6 बूंद नहीं रिस रहा है, पूरा भीगा हुआ है, बीच में कुंड बना हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है। अलग तरीके की ठंडक, आप किसी भी मौसम में जाएंगे अंदर आप ठिठुर जाएंगे, इतना ठंड। और दिख नहीं रहा था, मैं मोज़ा पहना हुआ था, मोज़े पहन के चला, फिर लगा भीग रहा है कुछ, फिर मोज़ा उतारे, तो रेलिंग वेलिंग बना है और बहुत कम लोग जाते हैं। तो अंदर तक मैं गया, फिर एकदम आखिरी में 2 4 5 दिया जल रहा है, वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं और वहाँ शिव जी की मूर्ति है, और आवाज़ आ रही है आपको बूंद के गिरने की सब तरफ, कहीं पे हल्की हल्की सी धार बहने की आवाज़ आपके कान में पहुंच रही है। जब ऊपर से पानी नीचे कुंड में गिर रहा है तो पानी की बूंदों के गिरने की आवाज़ आपके कान में आ रही है। अजीब सी शांति है। शुरू में ऐसा थोड़ा थोड़ा मतलब मन अच्छा नहीं लगता है अंदर जाके शुरू में, तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगा। मतलब ये मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, बाकियों को कैसा लगता है आप जाएं और खुद समझें। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश, मैं अंदर गया, अपना हाथ वाथ जोड़ा, हाथ में प्रसाद मिला, वापस बाहर आया। जिनके साथ गया था वो सबके साथ मेरी समकक्ष भी थी, हम लोग पूरा सीढ़ी उतर के नीचे आ गए। बंदर बहुत हैं वहाँ पे, रेलिंग में सीढ़ी में बैठे रहते हैं, आपको सामान बचाना पड़ेगा। नीचे आए जब वापस जूता मोजा पहन रहे थे, तो मैं अपने सब साथियों को बोला कि क्योंकि चढ़ने में उतरने में थोड़ी थकान हो जाती, तो मैं बोला मैं एक बार और हो गया था। अब मैं ऐसा दुबला पतला फिट आदमी हूँ भी नहीं ना कि कोई बोले कि एक बार और चढ़ के आते। तो मैं बोला मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो ना ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ वापस। मेरा मन बोल रहा था कि बॉस अब अगली बार तू नहीं आएगा यहाँ पे, तो तू वापस ऊपर जा, एक बार और देखा। मैं वापस ऊपर गया, फिर मैं और 10 15 मिनट उसके अंदर अकेले समय बिताया। ऐसा भी नहीं कि मूर्ति के सामने, कहीं कोने में मैं चुपचाप बस खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या अब्जॉर्ब कर रहा था, क्या एहसास कर रहा था। पर मैं आया, मैं और ना एक तलब उठती है मेरे को वहाँ जाने की। ऐसा होता है कि आप समझ रहे, मेरे को खुजली मचती कि मेरे को वहाँ जाना है फिर से, और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। 5 साल हो गया, 5 6 साल हो गए, जबकि मेरा परिवार इंदौर में रहता है, 5 घंटे दूर है पचमढ़ी, और हिल स्टेशन है, 4 लोगों को बैठा के घूमने के नाम से जाया जा सकता, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, बुलावा नहीं आ रहा है। आपने जैसे गर्भगृह की बात करी ना, तो किसी भी मंदिर में गर्भगृह होता है वहाँ लाइट नहीं लगाते हैं जी, जानबूझ के लाइट नहीं लगाई जाती वहाँ पे, क्योंकि गर्भगृह की अगर आप लाइट लगा दोगे तो गर्भगृह की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो आप जितने भी गर्भगृहों में जाएंगे जो प्रसिद्ध मंदिरों के, वहाँ बहुत कम ही या ना के बराबर आपको बिजली मिलेगी। वो लगा नहीं सकते क्या, वो सब लगा सकते हैं, पर वो जानबूझ के वहाँ पे नहीं लगाया जाता गर्भगृह के अंदर, कि वो जैसा है उसे वैसा उसकी सैंटिटी बनी रहे। ये तो होना भी चाहिए ना, आप हर चीज़ को डिस्टर्ब क्यों करना है आपको, वैसे भी ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं है आपने, तो आपने मतलब ये नहीं ना, हम लोग सब। तो खैर सही बात। क्या लग रहा है आपको कि ये जो हमारी नई जनरेशन आएगी ये कितनी धार्मिक होगी? हमसे ज़्यादा होगी, हमसे ज़्यादा होगी। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं लगातार कि इंटरनेट ने ये बिगाड़ दिया, इंटरनेट ने वो बिगाड़ दिया, बिगाड़ रहा होगा। किसी भी चीज़ का सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता है, सिर्फ बुरा बुरा भी नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से आपके और मेरे जैसे लोगों को बहुत सारे यूथ के कान मिले हैं, बहुत सारी यूथ की आंखें मिली हैं, और हम लोग कई लोगों की सोच को पॉजिटिवली प्रभावित कर पा रहे हैं। और ये इंटरनेट के बिना, इंटरनेट मतलब ये सब आ गया ना, पॉडकास्ट आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। साइंटिफिकली तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि
अब बड़ा मुश्किल होगा आने वाली जनरेशन को, या अभी जो 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनसे तर्क वितर्क करना कि तुम लोग जो मान्यता रखते हो सब बिना सर पैर का है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो दे विल फाइट। हम आई नेवर फॉट। जब मैं उस उम्र का था मेरे को नहीं थी समझ। एक और चीज़ इस पर मेरे को जोड़ना है, और ये सारे हिंदू यूथ, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे थे, ये आप सबके लिए यार, जितने भी हिंदू यूथ सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं भी आप कभी भी जाएं, कहीं भी आप थोड़ी अपने आँख कान खोल के रखिए, आपको कई ऐसी बिल्डिंगें दिखेंगी, खास करके पुरानी 90s की बिल्डिंग्स। वो फ्लैट के रेसिडेंसेस हो सकते हैं, वो कोई पुराना शॉपिंग एरिना हो सकता है, कोई बिल्डिंग, मैं मॉल नहीं बोलूँगा, जैसे पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे वो हो सकते हैं। आपको कई बार ऐसे बाउंड्री वॉल्स मिलेंगे इधर उधर, जहाँ पे लोगों ने ना भगवानों के टाइल्स लगा रखे, आसपास लिख दिए यहाँ थूकना मना है, और वहाँ टाइल्स लगा हुआ है। आपको पुरानी बिल्डिंगों की सीढ़ियों में मिलेगा, आप जब जहाँ जहाँ टर्न लेंगे ना, जितनी बार वो सीढ़ी मुड़ेगी वहाँ पे आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण, सरस्वती जी, ये सबके एक एक सिंगल टाइल में फोटो बने हुए मिलेंगे। और वहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ, मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 100 बार देखा है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है। वो जिसकी भी बिल्डिंग है वहाँ का, उस बिल्डिंग का जो भी मैनेजमेंट है, और अगर आपकी बिल्डिंग में वो है और आपका मैनेजमेंट सुन रहा है तो ये कर लीजिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ किसी दिन कोई और कर जाएगा। आप उस मैनेजमेंट के पास जाइए, उनको अल्टीमेटम दीजिए कि हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं ये सब हटा देने के लिए, और ये मैं पूरे देश से बोल रहा हूँ कि 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, यहाँ से ये हटा दीजिए। अगर 15 दिन में नहीं हटेगा तो हमारे दोस्त यार आएंगे, हॉकी बैट लेके आएंगे, आपको तोड़ने नहीं, टाइल को तोड़ने। वहाँ का वो टाइल तोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ भगवानों के टाइल तोड़ दीजिए, है ना। इसका अलग से क्लिप काटेंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आपके भगवानों की जगह वो नहीं है। आपके भगवानों का काम सिर्फ ये नहीं बच गया है कि वहाँ पे कोई थूके नहीं, इसलिए भगवान के, आपने कभी जीसस की का टाइल बना हुआ देखा है? कभी आपने कोई टाइल देखा जिसमें 786 लिखा हो या अल्लाह लिखा हो और लगा हुआ है? कभी आपने किसी भी और समुदाय, किसी भी और धर्म के भगवानों का टाइल लगा हुआ देखा है ऐसी जगहों पे? आपके भगवानों का टाइल क्यों लगा हुआ है वहाँ पे? तो मैनेजमेंट के पास जाइए, बिल्डिंग ओनर के पास जाइए, जिसके आसपास है उसका करता धरता जो है उसके पास जाइए, बोलिए बॉस 15 दिन बहुत होता है टाइल बदलवा देने के लिए, ये टाइल चेंज कर देना। अगर नहीं होगा तो हम बैट और हॉकी और जो भी चीज़ें मिलेगा वो लेके आएंगे, हम वो टाइल्स तोड़ेंगे, और वो टाइल जितने का होगा उतना पैसा हम आपको दे के जाएंगे। नया टाइल हमारे पैसे से टाइल लगवा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये टाइल नहीं लगा रहना चाहिए। तो आपको अगर वो किसी भी सार्वजनिक जगह पे भी, किसी भी बाउंड्री वॉल में दिखे यहाँ कचरा नहीं करना है, और वहाँ भगवान, अगर किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग बना के लगा दी भगवान की, 100 रुपए का नहीं आता यार एक डब्बा वो डिस्टेम्पर और पेंट का, जाओ उसको पोत दो, उसके ऊपर पोत दो, किसी को 100 रुपए दो और 100 रुपए का डब्बा दो उसको, 1000 रुपए के अंदर है। तुम 10 दोस्त खड़े हो गए ना, 100 रुपए मिलाओगे ना, 1000 रुपए खड़े हो जाते। हटवाओ, भगवानों का एक स्थान है, और वो स्थान तुम्हारी बिल्डिंगों की सीढ़ियाँ, तुम्हारे पार्किंग स्पेस में थूकने का कोना, कचरा ना डालने का बाउंड्री वॉल, ये तुम्हारे भगवानों की जगह नहीं। प्लीज़ आसपास देखो, और जहाँ दिखे ये करो। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अपना एरिया तो ठीक करो कम से कम। सिर्फ यही नहीं, जब मैं शुरू में पढ़ाता था ना वास्तु, तो लोगों को पंचमुखी हनुमान अपने गेट के ऊपर लगा दिए, गणेश जी गेट के ऊपर लगा दिए, ये भी एक वो है, उनको वो लगाते अच्छे भाव से ही है, ठीक है, पर ये क्या है, तुम अंदर एसी में बैठे हो, वो वहाँ धूप खा रहे हैं, कोई कबूतर आके पॉटी करके चला जा रहा है, साफ करने भी नहीं जा रहा है कोई। अरे आप रोज अगरबत्ती नहीं लगा सकते वहाँ पे? इतने ऊपर बना दिया ना कि आप रोज वहाँ पे साफ करने भी नहीं जा सकते हो। तो ये भी लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनका है वो बड़े सम्मान से उनको उनकी जगह पे बैठाना चाहिए। आपके घर में पूजा घर होता है, मंदिर घर के बाहर होता है, ठीक है। तो पूजा घर में जो बैठे हैं उसका रिलेशन आपका अपना है, पर्सनल है, आत्मीय है, ठीक है, डायरेक्ट उसको शो ऑफ नहीं करना है, या फिर किसी घर के बाहर आ गया कि वो चौकीदार नहीं है आपके। इवन इससे नुकसान होता है। जब भगवान श्री गणेश विनायक के रूप में थे और वो चौकीदारी कर रहे थे माँ पार्वती की, कोई आ नहीं सकता अंदर, ठीक है, तो उन्होंने किसी को नहीं आने दिया, और फिर अपने ही पिता से लड़ाई हो गई,
तो जब भगवान गणेश को आप लगाओगे ना, द्वारपाल बनाओगे, तो पिता पुत्र की लड़ाई होगी घर में, पिता ये देखो, पुत्र ये भी की एक लड़ाई होगी घर पर्सपेक्टिव है में। कि किसी दिन शिव जी आना चाहेंगे तो देखेंगे कि अरे यार ये बैठे, मैं ही वापस लौट जाता हूँ, कौन अपने पुत्र से लड़े। तो ये आपके भगवान हैं, आपके आराध्य हैं, आपके चौकीदार नहीं है। और ठीक है, वो मान्यता अपनी जगह है कि भाई बाहर लगाओ, तो फिर उसका रख रखाव करो ना ठीक से। हैं, ये घुटने के नीचे कैसे टाइल लग सकता है कि आते जाते लोग थूके नहीं। सोचो, वो लोग जो तुम्हारे भगवानों को नहीं मानते हैं, वो उन टाइल्स को, उन तस्वीरों को देख के स्पेशली थूक के जाएंगे। उनको तो तुम मौका दे रहे हो थूकने का। तो जो चाहते हैं कि आपके भगवानों का तिरस्कार हो, उनको तो आप अपने हाथ से मौका दे रहे हैं, ऐसी जगहों पे टाइल्स लगा के और उनकी पोस्टर्स और फोटोज बना के कि और करेंगे वो। तो अपने भगवान आपकी रक्षा करते हैं, वो कॉस्मिक लेवल पे करते हैं। यहाँ पे तो आपको भी अपने भगवानों की रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो आप अपना काम नहीं करोगे तो आप क्यों मान रहे हो कि आपका भगवान आपका काम करेगा? नहीं करेंगे। उनका काम कीजिए, उनको यहाँ उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, वहाँ फिर वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने। अक्षय जी, कहीं घूमने का प्लान है आपका कि यार इस पवित्र स्थल पे या यहाँ धार्मिक मैं जगह बहुत पे? सारी जगह जाना चाह रहा हूँ अरुण भाई, और वो चालू होगा मेरा अगले महीने से, क्या है क्योंकि कोई? इस महीने मैं कौन सी अपनी जगह? अगली किताब ख़त्म कर रहा हूँ, और वो किताब का सबमिशन इस महीने के अंत में होगा। एक तो मैं अभी कमाल की जगह गया था, मैं 10 दिन अकेले छुट्टी मनाने गया था। तो मैं गया था गौमुख, हर्षिल, एक बहुत सुंदर सी जगह है, गंगोत्री से 1 घंटे नीचे। ये मैं गया था लास्ट वीक ऑफ मार्च में, और वहाँ -8 डिग्री था उस समय, मार्च की गर्मी के टाइम पे। तो उत्तरकाशी गया था, तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर के ही प्रांगण में, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक त्रिशूल का मंदिर है। मैंने वीडियोस बनाया है, वहाँ के पंडित जी से मैंने बात की। वो त्रिशूल ना अरुण भाई 20-22 फुट ऊंचा है, और उसको पकड़ने का जो एक हाथ से जो भगवान पकड़ते थे, वो इतना चौड़ा है। उसको आप ऐसे ही लाएंगे तो नहीं हिलेगा, बहुत बड़ा है वो। लेकिन मैं उसको देखा, और वो ऊपर का जो छत है उसमें घुस रहा है, स्क्रैचेस हैं उसके ऊपर, उसके एज से। तो मैं पंडित जी से बात कर रहा था, तो पंडित जी मेरे को 2-3 कमाल की बात बताए। मैं आपको इसके वीडियोस दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो डाल दीजिएगा या मिल जाएगा नेट पे। एक तो कि वो जो हैंडल है ना, वो अंदर कहाँ तक है वो आज तक किसी को पता ही नहीं है। ओके। वो कितने अंदर तक है वो नहीं पता। उसमें ऐसे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के मेटल्स ही नहीं है उस त्रिशूल में। और ऊपर जब आप पहुंचे, वो दिखाए मेरे को, बोले अक्षर जी ध्यान से देखिए त्रिशूल में आपको और क्या दिख रहा है। मैं ध्यान से देखा तो मैं बोला त्रिशूल में हाँ और कुछ कुछ दिख रहा है। बोले मैं आपको काउंट करवाता हूँ, ये एक हथियार नहीं, ये कई हथियार हैं। मतलब कैसे? तो जहाँ पे वो हैंडल खत्म हो रहा था, जहाँ से त्रिशूल का 3 वो चालू हो रहा था, उसके नीचे एक गोल था, वो चक्र था, प्रॉपर चक्र था। ठीक है। उसके बाद 3 का जो दोनों साइड का था ना, वो काली माँ का 2 खड़क था। ओके। और बीच का जो था वो तलवार था। तो अगर आप तलवार को देखेंगे तो जहां से आप तलवार को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर एक सर्कल रहता है कि आपका हाथ उससे टकराया नहीं। वो जो सर्कल है वो चक्र है, नीचे से लेके ऊपर तक वो एक तलवार है, और चक्र के ऊपर जो 2 और निकला हुआ है वो काली माँ का खड़ग है, और उसके हैंडल में चक्र के नीचे परशु है। मल्टीपल वेपन है। सोचिए। और वो अंदर कहाँ तक है नहीं मालूम, वो किस धातु का बना हुआ है नहीं मालूम। साइंटिस्ट आके कोशिश करके चले गए, और वो कब से है नहीं मालूम। सोचिए क्या हम लोग बहुत कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बहुत कुछ हम लोग को कुछ नहीं मालूम। जब मैं जहां जाता हूं, अभी मैं गुवाहाटी गया, मैं नवोग्रह जैसा मैं मंदिर नहीं देखा था। मेरे को लगता है मेरे को बहुत आता है। हर बार मैं कहीं जाता हूं मेरे को लगता है नालायक हूं मैं, अभी तो कुछ नहीं आता, और सीखना है और सीखना। मुझे हर दिन ऐसा लगता है। सही कह रहे हो आप, है ना, कि यही ज्ञान का श्राप कहते हैं इसे, कि ये ऐसा श्राप है, भूख कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ठीक है, भूख बढ़ती रहेगी, और हमेशा जब भी आपको होगा ना कि बहुत आएंगे, ज्योतिष में ऐसा हो जाता है कई बार कि अरे मुझे तो बहुत आ गया, मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ, ये है वो है। फिर कोई एक नया सा कॉन्सेप्ट आ जाता है सामने, यार ये तो आता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे कोई एक बच्चा आएगा, कोई एक अनपढ़ आएगा, और वो एक ऐसा सवाल पूछेगा कि आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे कि हैं अच्छा मैं पढ़ के आता हूँ। मैं समझ के आता हूँ।
अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे ना अक्षत जी, साउथ इंडिया में एक मंदिर है, सोमनाथपुरा का टेम्पल है वो, ठीक है। वहाँ पे स्कल्पचर्स में मूर्ति मिली है। इसकी फ़ोटो मैंने, आप आ रहे थे ना तो मैंने बचा के रखी है। ये देखिए, ये एक स्कल्पचर की पेंटिंग। ओके। ये भगवान विष्णु है, महाविष्णु बोलेंगे इनको। और बगल में उनके समकक्ष में लक्ष्मी जी बैठी हैं। और लक्ष्मी जी का पैर देखिए, और उस पैर के नीचे देखिए, वहाँ पे आपको एक हाथी दिखेगा छोटा सा। तो इस हाथी ने एक कमल का फूल पकड़ रखा है, जिसपे माँ लक्ष्मी का पैर रखा है, और बगल में महाविष्णु बैठे हैं। ये बता रहा है महाविष्णु का साइज कितना है। ये एक हाथी लग रहा है कमल का फूल पकड़ने के लिए। ये एंशिएंट पेंटिंग, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया 2023 में। तो हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनकी इमेजिनेशन हम जो करते हैं उससे कई भव्य है, बहुत बड़ी है। तो मैं तो इस पे, मैंने तो कहीं बोला भी था ना कि भाई आज आप जो शेर देखते हैं, हाँ। वो शेर का पूर्वज था सेबर टूथ, है ना, जिसके अवशेष भी मिले। जब अवशेष मिले तो ये प्रूव हुआ कि ये जो आज का शेर है उससे बहुत बड़ा होता था सेबर टूथ। वैसे ही आज का जो हाथी है, जो अभी भी इतना बलशाली और इतना विशाल है, उसका जो पूर्वज था उसका नाम था मेहमत। हाँ। उसके भी अवशेष मिले हैं जो कि इससे और कई गुना बड़े होते थे। तो जब मेरे को अवशेष हाथी के पूर्वज का मेहमत का मिल रहा है, शेर के पूर्वज का सेबर टूथ का मिल रहा है, और मैं प्रूव कर पा रहा हूं कि इसका जो पिछला था वो ऐसा था, तो उसका भी तो कोई पिछला होगा और वो उससे भी बड़ा होगा ना। तो एरावत कैसे नहीं होगा जिस पे इंद्र बैठे हैं? और सेबर टूथ के पहले जो शेर होता होगा उसी पे ना दुर्गा बैठी होंगी। तो अगर सेबर टूथ का एक और पीछे का पूर्वज जो सेबर टूथ से भी बड़ा, खतरनाक और बड़ा होगा, तो सोचिए दुर्गा माँ कितनी बड़ी होंगी। उनका भी तो साइज होता होगा कुछ। तो फिर वहां से वो बात आ जाती है कि जो अभी सबसे बड़े अवशेष मिले सांप के, उसको वासुकी इंडिकस बोला गया है, गुजरात में मिला है। उसका नाम साइंटिस्ट ने दिया वासुकी इंडिकस। ओके। तो अगली बार से आपको कोई भी बोले ना यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, तो आपको बुरा नहीं मानना है कि सपेरों की दुनिया से आए हो, सपेरों के देश से आए हो, कि सांपों के देश से आए हो। टेक प्राइड इन इट, खुश हो जाइए, प्राउड फील कीजिए कि हाँ तो भाई मेरे शिव यहाँ रहते हैं। वासुकी सर्पों का राजा है। जो सबसे बड़ा अवशेष सांपों का मिला है उसको वासुकी इंडिकस का नाम दिया है, किंग ऑफ स्नेक्स। तो जहां शिव होंगे वहीं ना वासुकी होगा। तो और सोचिए कि 50 फुट का वासुकी मिला है, तो वो अगर ऐसे कुंडली मार के भी बैठता होगा तो उसको कितना चौड़ा और कितना बड़ा, क्योंकि वजन भी होगा ना 50 फुट के सांप का, तो उसको कितना बड़ा कंधा चाहिए होगा बैठने के लिए। तो सोचिए कि शिव कितने बड़े होंगे, बहुत बड़े, कि जिसपे 50 फुट के वासुकी ऐसे करके बैठ जाते हैं और वो वजन उठा लेते हैं। और फिर मैं बोल दिया था एक दो बार, जो बहुत लोगों को पसंद आ गया था, कि फिर सोचिए कि नंदी का क्या साइज होगा जिसपे वासुकी को गले में धारण करके शिव जी बैठ के निकल जाते थे। शायद इमेजिन भी नहीं कर पाए हम लोग, नहीं कर पाए हम लोग अभी तक। हम सोच भी नहीं सकते कितने बड़े साइज के होंगे। अब शिवाजी के वो जो 100 लोगों की टुकड़ी थी गुरिल्ला वॉरफेयर की, जो वो आप जाइए महाराष्ट्र के किलों पे जाइए, आपको पता चलता है कि 100 लोग मिलके पूरा किला बनाए थे। उसमें एक एक जो ब्रिक लगा है ना, पत्थर, वो आपके मेरे 10 लोग मिलके उठा नहीं पाते। उनके लोग असल में कंधे में रख के जो वो चलाए हैं, तोप चलाए हैं, उसको मैं कोशिश किया, 8-10 लोग मिलके उसको उठा नहीं सकते। 2-4 लोग मिलके उसको, राउंड है ना सिलेंड्रिकल, उसको हिला पाते। उसको एक आदमी कंधे पे रख के चलाता था। ये तो अभी 100 साल नहीं हुआ है, 100 साल पुरानी बात है। तो सोचिए कि आज से हजारों साल पहले इन भगवानों का साइज कितना बड़ा बड़ा रहा हो। तो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दिखा रहे हैं। जब आप लास्ट बार मुझे मिले थे तो आपकी नागा वाली बुक रिलीज हुई थी। जी ठीक जी है? जी हाँ, अभी लास्ट टाइम अपन तभी मिले थे, करेक्ट। तो मैं लकी हूं ना आपके लिए, आप नई चीजें इनिशिएट करते हैं। बिल्कुल लकी हैं आप। अब क्या प्लान है आपका, कौन सी बुक आ रही है अब? मैं इस मंथ के अंत तक खत्म कर दूंगा अपनी अगली बुक, सबमिट कर दूंगा। पूरी कोशिश है कि सितंबर तक हम इसको रिलीज करें। इस किताब का नाम है द अदर इंडियन। ओके। मेरी हर किताब का नाम 3 शब्दों का होता है, और पहला शब्द द होता है, द हिडन हिंदू, फिर द नागा वॉरियर्स, अब द अदर इंडियन। कहानी का थोड़ा सा एक, जिसको बोलते हैं ना टीजर, वो दे देता हूँ कि एक आदमी एक प्लेन क्रैश में ऊपर से आसमान से गिरा है,
और वो गिरा है पाकिस्तान के एरिया में, और उसको पकड़ लिए पाकिस्तानी लोग, ISI और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पकड़ लिया है, और उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और उसको बोलते हैं कि देख, तेरे भारत के आकाओं ने तेरे को बताया होगा ना कि हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम सब खींच लेंगे अंदर से, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तेरी अंतड़ियाँ भी, तो एक काम कर, अपने शरीर की तकलीफ और हमारा वक्त दोनों बचा दे, सीधे सीधे बता दे प्लान क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम लोग, क्योंकि इनको लग रहा है कि उरी अटैक के बाद जो हमने किया था वैसा कुछ हम बालाकोट स्ट्राइक जैसा कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा वो मान रहे हैं। अब ये आदमी जो पकड़ में आया है 40-42 साल का है, और प्रॉपर हिंदू है, जनेऊ कलावा सब बांधा हुआ है, तो वो समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो उसको डांट देते, चुप, जितना पूछा उतना बता, सीधे सीधे बता प्लान क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो उसको समझ में आता है जो पूछ रहे हो बता देता हूँ। तो वो बोलना शुरू करता है, वो बोलता है कि मैं बेंगलोर से कराची जा रहा था इंडिया और ब्राज़ील के बीच में मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल मैच देखने। मैं बेंगलोर से कराची जा रहा था मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जो इंटरोगेट कर रहे हैं हंसते हैं, बोलते हैं मजे ले रहा है ये आदमी। बोले देख बेटा, पहली बात तो कि ब्राजील क्रिकेट खेलता नहीं, फुटबॉल खेलता है, चल खिलाया, अभी कोई वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है, चल कराया। एक बात बता, हमारा गली क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता ना तो हम शाहजहां भाग जाते हैं उसको करना, वो हमसे हो नहीं पाता इस देश में। मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल यहां होगा पाकिस्तान में। जैसे ही वो पाकिस्तान सुनता तो चौंक जाता, तो क्या 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 पाकिस्तान। फिर ये लोग हंसते, बोलते अच्छा देखो पाकिस्तान नहीं पता। तो उसको उसके अब ये उल्टा उसके मजे ले रहे हैं। बोले 1947 में 2 नेशन थ्योरी अलाउ कर दी थी तुम्हारे वो कौन थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको तुम अपना बापू मानते हो, है ना। तो फिर हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक मुल्क पाकिस्तान बनाया, और वो तुम्हारे गांधी को वो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, याद आ रहा है कुछ। तो बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी कौन थे, लेकिन उनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि नहीं दिए थे। क्या बोल रहे हो तुम लोग, और वो तो नेचुरल डेथ मरे थे। नाथूराम गोडसे कौन है? और जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था, एक देशभक्त मुस्लिम ने उस दिन उनको गोली मार दी थी। तो ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तो अब ये थोड़ा सख्ते में आ जाते कि क्या बोल रहा है ये। तो बोलते क्या जानता है तू भारत के बारे में, और अब वो बताना चालू करता है कि वो भारत के बारे में क्या जानता है। तो वो बताता है, वो बोलता है कि पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नॉट जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री है ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट है ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ें बोलता है। $1 इक्वल्स टू $22, हम 2 नहीं हम 7 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं क्रिकेट में, हमारे पास बिग स्टिक पॉलिसी हम चलाते हैं, हम मतलब पाकिस्तान है ही नहीं, बांग्लादेश है ही नहीं, क्या बोल रहे हो तुम लोग। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बोलता है। और फिर ये लोग पूछते हैं कि 1 मिनट भाई, तू कौन है, कौन है तू, क्या बकवास कर रहा है। तो बोलता है वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरी पहचान क्यों नहीं रहे हो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री भारत। बोलते तू हिंदुस्तान का, बोले हिंदुस्तान नहीं है वो हिंदुस्तान है, थ है थ, क्योंकि हिंदुओं के रहने का जो स्थान है उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। और यहाँ से मेरी किताब की कहानी शुरू होती है। अब आपको किताब के बीच में जाके क्या पता चलता है वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। आपको किताब के बीच में, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आपको किताब के बीच में जाके पता चलता है कि हर वो बात जो ये बोल रहा है वो सब सच है, वो सब सत्य है जो वो यहाँ बैठ के बोल रहा है। कैसे सत्य है, मल्टीवर्स है क्या इसमें? अब आप पढ़िए उसको। नहीं, मल्टीवर्स नहीं, वो मैंने कुछ तोड़ा है। तो ये मेरी अगली कहानी है, पेंगुइन छाप रहा है। एक पार्ट में आएगी, 3 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट आएंगे। जैसे नागा वॉरियर 2 था, हाँ, वैसे ये भी 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट सितंबर में रिलीज करने की कोशिश है। प्रभात प्रकाशन हिंदी कर रहे हैं और पेंगुइन अंग्रेजी कर रहा है, बाकी भी भाषाओं में आएगी सितंबर 2025। अब भी बस ठीक है, ओके। जून जुलाई अगस्त, हाँ, पितृ पक्ष में आएगी आपकी जी। तो आशीर्वाद बनाए रखिए पंडित। यहाँ पे आके आप रिलीज किया करिए, आपकी बुक बेस्ट सेलर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं। इस बार आप फिक्शन पे काम कर रहे हो ना? मैं हर बार फिक्शन पे करता हूँ। हाँ, द हिडन हिंदू भी फिक्शन है, द नागा वॉरियर हिस्टोरिकल फिक्शन है। नहीं, पिछली बार की जो आपने किताब लिखी थी ना, उसमें मैं तो किताब रखता था इसलिए क्योंकि उसमें मेरा नाम था। ठीक है, तो मैं दिखाता था, ये देखो अक्षय जी ने लिखी है, पीछे वाला ये पन्ना देखो, इसमें मेरा नाम भी लिखा है। आपको याद है, मेरे लिए खुशी की बात। हाँ, मुझे याद रहेगा। इंडियन क्या, द अदर इंडियन में, हाँ, उसमें भी आपको मेरा नाम मिल सकता है।
ठीक है। उसमें मैं अपने हीरो का नाम रख देता हूँ अरुण। क्या नाम है वैसे अभी हीरो का? नहीं बता सकते? दो किरदार हैं, एक का नाम रुद्र है, दूसरे का नाम आर्यन। आर्यन है, ओके नाइस। देखो आज महादेव की हम बातें कर रहे थे, आपके कैरेक्टर का भी नाम रुद्र है। एक सवाल बार बार आता है, पूछा भी जाता है और उस पर जवाब देने की भी लोग कोशिश करते हैं कि शिव बड़े या विष्णु, है ना। वैष्णवों का बोलना है कि विष्णु पहले आए थे और शैव लोगों का बोलना है कि शिव पहले हैं, प्रथम है। आप देखिए ये एक दूसरे के पूरक हैं और बहुत प्यारी बात है कि हनुमान जो हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, हनुमान शिव जी के अवतार हैं, लेकिन हनुमान किसके भक्त हैं? राम के भक्त। राम कौन है? विष्णु के अवतार है। लेकिन जब राम को रावण पे हमला करना था तो राम बैठ के किसकी पूजा कर रहे थे? शिव की पूजा कर रहे थे। वो शिव से शक्ति मांग रहे थे रावण को हराने की। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके बाद जब आखिरी में रावण का वध हो गया था और उनको राम जी को मतलब ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो फिर उनको उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में भेज के और वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करके उस ब्राह्मण हत्या से उनको मुक्ति मिली थी। उसको रामेश्वरम भी कहते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर जो उड़ीसा का है वो राम जी के हाथ का स्थापित है, ऐसा माना गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप शिव जी की का तिरस्कार कीजिए, विष्णु नाराज हो जाएंगे, या विष्णु जी का तिरस्कार कीजिए, शिव जी नाराज हो जाएंगे। तो ये हम लोग को आपस का ये कलेश हटाना पड़ेगा। वो कलेश महाभारत घर में रखने से नहीं हटेगा, ऐसे ही हटाना पड़ेगा। एक और सवाल है अरुण जी, आप जब हम पहले भी मिले हैं, बीच में हमारी एक दो बार फ़ोन पे भी बात हुई, आप जब भी मैं पूछता हूँ और क्या चल रहा है तो आप बोलते थे मैं एक कुंडली रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। बड़े समय से आप लगे हुए थे, क्या हुआ उसका? जब पहले आप मिले थे तो मैंने फॉर्चून रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, और आपको भेजी भी थी उसे, आप पढ़ के भी आए थे उसे। फॉर्चून रिपोर्ट निम्नोलॉजी बेस्ड थी। अभी मुझे कुंडली के क्षेत्र में कुछ करना था, ठीक है। अभी तक हमें जो कुंडलियाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर होती हैं, सॉफ्टवेयर जनरेटेड होती हैं, और उसमें एक स्ट्रक्चर है कि ये मंगल यहाँ पे बैठा पहले घर में तो ये बातें लिख दो, ठीक है। मन सेटिस्फाइड नहीं होता था तो सोचा था हम अपनी खुद की कुंडली बनाएंगे। अब बाद में पता चला कि यार ये बड़ा तामझाम है। कुंडली बनाना जितना इजी लोगों को लगता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, एआई का यूज़ करना, उसमें उतना ही वो डिफ़िकल्ट है। वो डिग्री, वो रेट्रोग्रेड कब है, वो कंबस्ट कब है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, वो उतनी एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो एक तो टेक में हमने काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी मेहनत लगाई, और उसके बाद कंटेंट तो मेरे डिपार्टमेंट में था। तो हमने इस कुंडली को ऐसा बनाया कि इंसान कोई भी पढ़े, समझ जाए, और आज तक उसने ये कुंडली नहीं पढ़ी होगी ऐसी अपनी, एकदम लेमन लैंग्वेज। मतलब सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, बात प्रेडिक्शंस की भी है कि वो एक्यूरेट बात कि आप तेज चलते हैं, आप पाँव में पंजे के बल चलते हैं, इतनी तक डिटेल में हम गए हैं यहाँ पे इस कुंडली में। हमने यहाँ पे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस भी की हैं, और वो भी ऐसी कि आपकी मम्मी के का एक नकली दांत लगा होगा, ठीक है। इस टाइप की प्रेडिक्शंस हमने इस कुंडली में डालने की कोशिश करी है। इसका नाम कॉस्मिक कुंडली या कॉस्मिक कोड अभी हमने रखा है, ठीक है, और ये तैयार है, और कुछ दिन में इसको मैं सबके सामने जरूर लॉन्च करूंगा। आपने भी लॉन्च किया, आज मैंने भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया जी। आपको तो सबसे पहले दूंगा, ठीक है। तो फिर आपको ऐसा लगता है ये करके फिर आपकी ज़रूरत घट जाएगी लोगों के जीवन में? एक गाइड की या एक टीचर की जरूरत हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। नहीं मतलब फिर वो जब हर कोई अपनी कुंडली खुद पढ़ लेगा तो फिर पढ़ लेगा, बिल्कुल पढ़े, मैं चाहता भी हूँ लोग पढ़े। मेरे तो जब शुरुआती हुई थी तो इसी विचार के साथ शुरुआत हुई थी कि कुंडली का डर निकालना है। कुंडली है नहीं, ये तो काम नहीं करती, ये लोगों के मन से वहम निकालना है। तो आओ पढ़ो, खूब काम करती है, और आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी बारीकियों पे काम करती है। इसमें हमने जो रेमेडीज़ का सेक्शन डाला है वो भी ऐसा ही डाला है, जो आप एक तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं यूएस में या कनाडा में या इधर रह रहे हैं, वहाँ पे कर लें। ऑस्ट्रेलिया में पीपल का पेड़ नहीं मिलता, कमेंट आते हैं कि पीपल के पेड़ की रेमेडी तो आपने बता दी पर मिलता नहीं, तो अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हमने इसमें डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने नक्षत्र की बात भी की है इसमें, ठीक है। कुंडलियों में आमतौर पर नक्षत्र की बात नहीं होती है। और उसके बाद जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट कहूँगा, इसमें मैं श्रेय नहीं लूँगा, सुंदर बहुत बनाया है इसको, ठीक है। कब दे रहे हैं भाई? उत्सुकता तो जगा रहे, देंगे कब? बस इस पॉडकास्ट के बाद रिलीज करते हैं आपके साथ, ठीक है। और इसका हमने नाम भी ऐसे, इसका जो टाइटल है, एक तो नाम हो गया कॉस्मिक कोड या कॉस्मिक कुंडली, और फिर नॉट जस्ट अ कुंडली, नॉट जस्ट अ कुंडली, या फिर मॉडर्न कुंडली है ये। अब कुंडली को पढ़ने का तरीका बदलेगा लोगों को, और इस हिसाब से बनाई गई है कि समझाऊंगी ये लिखा है तो क्यों लिखा है हमने, हम ये भी समझाएंगे आपको, मोटी किताब ठीक है 250-300 पेज की है,
ठीक है, एक इंसान के वो लिए नहीं। जितना आपको सोच सकते हो आप कुंडली के बारे में, वो सब कुछ मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा इसमें। क्या बात। ठीक है, तो Interesting. यही काम है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जेम्स मंत्रा, फिर अभी ये पूजा वाला सीन शुरू किया है, तो मैं चाह रहा हूँ जब मैं जाऊँ इस दुनिया से तो लोग याद रखें कि कुछ नया बना कर गया था ज्योतिष में। मुश्किल है, पर बस महादेव की कृपा रहेगी तो हो बहुत जाएगा। बढ़िया। नहीं, ये तो बहुत नयापन Yes. सुन के तो लग रहा है बड़ा नयापन है इसमें। हम्म। चलिए बढ़िया है, हम भी ऑथर हैं, हम भी पन्ने पलटेंगे। बिल्कुल पढ़िएगा। अच्छा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार आपके साथ बैठकर। ठीक है, मतलब और पिछली 3 बार अच्छा नहीं लगा था। नहीं, इस बार उससे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब और ठीक। महादेव की हमने बहुत बातें की, तो उन्हीं के नाम से अंत करना चाहूंगा मैं इसका। काल हर दुख हर सर्व पाप हर, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन शुरू होने वाला है, आप सबको पूरे सावन के पवित्र महीने के लिए मेरे और अरुण भाई दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए शिव जी से मिलिए, मुस्कुराते हुए मिलिए, खूब सारा आशीर्वाद लेके आइए। हर हर अपना, महादेव। अपने अपनों का सबका ख्याल रखिए।